हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे शेर उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। गायत्री मंत्र में आप सभी का स्वागत है। बजट 2024-25 अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको पूरे साल नंबर दिलाने वाला टॉपिक होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और तुम तो वैसे मेरे मांझी हो तो तोड़ोगे नहीं, छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं, ठीक है। बजट 2025-26 आप सभी के सामने यहाँ पर है। और इस बजट के अंदर जो है क्या क्या प्रस्तुत किया गया है, निर्मला सीतारमन जी आप सभी के सामने यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो आइए बजट 2025-26 का गायत्री मंत्र जो है मैं आपको सुनाता हूँ। पूरे ध्यान से आपको जो है इसको सुनना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपके अगर बात करूं बजट के इतिहास की बात करूं तो 1860 के अंदर जेम्स विल्सन ने पहली बार बजट जो है वो भारत के अंदर पेश किया था। इन्हें जनक भी कहते हैं भारत के अंदर बजट का, ठीक है। जो बजट आपके अगर मैं बात करूं आजादी के बाद पहली बार बजट पेश करने वाले कौन थे, तो के षणमुखम सेठी जो है आपके, वो आजादी के बाद पहली बार पेश किया। और गणतंत्र भारत की बात करूं आपसे, रिपब्लिक भारत की बात करूं तो आपके वो जॉन मैथाई साहब जो है इन्होंने पेश किया। सर्वाधिक बार बात करूं आपसे तो मोरारजी देसाई साहब ने सर्वाधिक बार पेश किया है। और अगर पहली बार महिला की बात करूं आपसे तो पहली बार महिला जो है इंदिरा गांधी जी थी आपके। और पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री की बात करूं आपसे तो वो निर्मला सीतारमन जी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर बजट की सबसे लंबी अवधि की बात की जाए तो निर्मला जी ने पेश किया था 2020 के अंदर सबसे लंबा बजट जो है वो पेश किया गया था ना, बजट 25-26 जो है। अगर इसकी बात की जाए आपसे तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी 8वीं बार बजट जो है वो पेश करती है इस बार आपके। और ध्यान रखना है जो आपके मोरारजी देसाई साहब उन्होंने आपके 10 बार बजट पेश किया था, ठीक है। और ये 1 फरवरी की तारीख को निर्मला सीतारमन जी के द्वारा पेश किया गया है ना। अगर इसकी बात दोस्तों की जाए तो यहाँ पर जो विकसित भारत है आपके, उसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब है गरीबी से मुक्ति करना और 100% स्कूली शिक्षा प्रदान करना, बेहतरीन सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना, 100% कुशल कामगार जो है इनके लिए काम करना, आर्थिक गतिविधि में 70% महिलाओं की भागीदारी बनाना और फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भारत को बनाना, ठीक है। मतलब कि गरीबी से मुक्ति पहला, सेकंड आपके क्वालिटी एजुकेशन, थर्ड जो है वो आपके हेल्थ सर्विसेज, फोर्थ है आपका स्किल्ड लेबर, पांचवा है महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और छठा है फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। ये विकसित भारत के अंदर आएगा, आपको ध्यान रखना है। ये 6 पॉइंट एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। इसके बाद बात करूं दोस्तों आपसे यहाँ पर, तो जो बजट 25-26 है उसकी यात्रा के 4 इंजन है। एक उसका ईंधन है और एक उसका क्या है मार्गदर्शन है और एक उसका गंतव्य है, ठीक है। हमें कहाँ तक पहुंचना है, हमें पहुंचना है विकसित भारत तक। कहाँ तक पहुंचना है हमको, विकसित भारत तक हमको पहुंचना है, ठीक है। अगला पॉइंट पूछूं आपसे, इसको पहुंचाने के लिए हमको मोटिवेट कौन करेगा, समावेशिता जो है वो हमारा मार्गदर्शक होने वाली है, ठीक है। अगर बात करूं आपसे ईंधन क्या होगा, तो ईंधन हमारा होगा सुधार, क्या होगा, रिफॉर्म। किस में रिफॉर्म करना, 4 इंजन में रिफॉर्म करना। ये 4 इंजन कौन कौन से होंगे, तो ध्यान रखिएगा, कृषि एक इंजन होगा। इसके अलावा दोस्तों एमएसएमई जो इंजन होने वाला है, इसके अलावा निवेश एक इंजन होने वाला है और इसके अलावा निर्यात। तो 4 इंजन होने वाले कौन कौन से, ये महत्वपूर्ण सवाल है। 4 इंजन कौन कौन से होंगे, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, निवेश इन्वेस्टमेंट और निर्यात, ये 4 इंजन होंगे, ठीक है। और ईंधन क्या होगा, सुधार जो है वो ईंधन होगा, ठीक है। और मार्गदर्शन क्या होगा, समावेशिता होगा, ठीक है। और गंतव्य क्या होगा, कहाँ तक पहुंचना है हमको, विकसित भारत तक पहुंचना है, ये हमारा डेस्टिनेशन होने वाला है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पहला इंजन आपके कौन सा हो गया है, कृषि आपका पहला इंजन है, ठीक है। कृषि की अगर मैं बात करूं आपसे यहाँ पर, तो एक योजना हमने स्टार्ट कर दी है, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। कौन सी है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना हमने स्टार्ट की है। इसका उद्देश्य है कृषि की जो उत्पादकता है उसको बढ़ाना है और 100 जिलों के अंदर इसको स्टार्ट किया है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया, 100 जिलों के अंदर स्टार्ट किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य यही है इसका कि जो प्रोडक्टिविटी है आपकी, उत्पादकता को बढ़ाना उद्देश्य हो गया है। ये आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना सवाल पूछ सकता है और 1.7 करोड़ किसान जो है इनको इससे फायदा होने की उम्मीद है, ठीक है।
आगे बढ़िए दोस्तों, आपके अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर जो है कि दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन, ठीक है, ये भी एग्जाम में सवाल बन सकता है कि दलहन जो है इसमें जो आत्मनिर्भरता है इसकी बात करूं आपसे तो कितने साल के लिए होता है, 6 वर्ष के लिए होता है। कितने साल के लिए, 6 वर्ष के लिए मिशन है। अगला क्वेश्चन है, 3 तरह की दाल इसमें है, तूर या फिर अरहर हो गई, उड़द हो गई और मसूर हो गई, ठीक है। तो तूर, उड़द और मसूर, ये तीनों दाल इसके अंदर होने वाली है और 6 वर्ष के लिए मिशन होने वाला है। एग्जाम में सवाल पूछ सकता है कि दलहन के लिए जो आत्मनिर्भरता मिशन है वो कितने वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए। कौन कौन सी दाल है, तूर, उड़द और मसूर जो है ये 3 दाल इसके अंदर होने वाली है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों सब्जियों और फलों के लिए भी मिशन आपका स्टार्ट किया गया है। श्री अन्न मिलेट्स के लिए भी मिशन स्टार्ट किया गया है और 2023 को आप जानते हो श्री अन्न मोटा अनाज का वर्ष जो है वो भी घोषित किया गया था, ठीक है। आगे चलिएगा, बिहार में मखाना बोर्ड, ठीक है। मखाना बोर्ड कहाँ पर बनेगा, बिहार के अंदर बनेगा। लगाओ स्टार, ठीक है। तो मखाना बोर्ड कहाँ बनेगा दोस्तों, बिहार में बनने वाला है। ये आपसे सवाल पूछ सकता है एग्जाम में, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा, ध्यान रखिए ना। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन जो है, जिनकी हाई इल्ड हो, हाई पैदावार हो, ऐसे मिशन भी आपके, ऐसे बीज भी तैयार किए जाएंगे। कपास उत्पादकता मिशन, ठीक है। देखो दाल के लिए मिशन कितने वर्ष का है, दाल के लिए मिशन 6 वर्ष का है, ठीक है। और कपास के लिए मिशन कितने वर्ष का है, कपास के लिए जो मिशन है आपके वो 5 वर्ष का है, ठीक है। बढ़िया क्वालिटी की कपास जो है इसका उत्पादन हो सके, जिससे हमारा सूती वस्त्र उद्योग जो है इसको बढ़ावा मिले, तो कपास के लिए मिशन कितने वर्ष का है, 5 वर्ष का। दाल के लिए मिशन कितने वर्ष का है, दाल के लिए 6 वर्ष का, ठीक है। तो दाल के लिए 6 वर्ष का है, कपास के लिए 5 वर्ष का मिशन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड दोस्तों, इसकी लिमिट को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। पहले जो इसकी लिमिट थी ना वो थी 3 लाख रुपए। कितनी थी, पहले इसकी लिमिट थी 3 लाख रुपए। अब जो इसकी लिमिट है आपकी वो कितनी हो चुकी है, वो हो चुकी है 5 लाख रुपए, ठीक है। तो जो किसान क्रेडिट कार्ड है, केसीसी जो है, इसकी जो लिमिट है वो 3 लाख से कितनी हो चुकी है, 5 लाख रुपए हो चुकी है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है। केसीसी की लिमिट कितनी हो चुकी है, 3 लाख रुपए से बढ़ा करके 5 लाख रुपए हो चुकी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम में यूरिया प्लांट दोस्तों ना, असम में कहां पर है, नामरूप के अंदर, ठीक है। तो असम में नामरूप के अंदर जो है एक यूरिया प्लांट जो है स्थापित किया जाएगा। लगाओ स्टार, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखो ये जितने भी क्वेश्चन लिखवा रहा हूं ना, एग्जाम में निश्चित सवाल जो है कहीं ना कहीं बनेगा कि मखाना बोर्ड कहां पर, बिहार में। केसीसी की लिमिट कितनी हो चुकी है, 5 लाख हो चुकी है। दलहन के लिए कितना वर्ष है आपके, दलहन के लिए 6 वर्ष हो गया। कपास के लिए कितना वर्ष है, 5 वर्ष हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो गया है, नामरूप की बात करूं आपसे, ये असम के अंदर जो है यूरिया प्लांट की स्थापना नामरूप के अंदर होगी और 12.7 लाख मीट्रिक टन जो है इसकी उत्पादन क्षमता होने वाली है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों आपके, इसके बाद में दूसरा इंजन कौन सा है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज जो है ये आपका दूसरा इंजन हो गया, ठीक है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है कि जो एमएसएमई है इसकी जो परिभाषा है ना उसको चेंज कर दिया है, ठीक है। माइक्रो स्मॉल मीडियम जो एंटरप्राइज है इसकी जो परिभाषा है उसको चेंज कर दिया, ठीक है। परिभाषा के 2 आधार हैं, एक तो आधार है निवेश और एक आधार है आपके क्या, आपके टर्नओवर, ठीक है। ये 2 आधार पर परिभाषा जो है वो बताई गई है, एक तो निवेश के आधार पे और एक जो टर्नओवर है उसके आधार पे। माइक्रो स्मॉल मीडियम की बात करूं आपसे तो लिखिएगा 2.5 करोड़ तक का निवेश माइक्रो कहलाएगा, 25 करोड़ तक का निवेश स्मॉल कहलाएगा, और अगर 125 करोड़ पूछूं आपसे ये निवेश जो है क्या कहलाएगा, ये मीडियम कहलाएगा, ठीक है। तो 2.5 करोड़, 25 करोड़ और 125 करोड़, ये माइक्रो, ये स्मॉल और ये मीडियम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों टर्नओवर की बात करूं आपसे, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो ना, अगर निवेश की बात की जाए तो 2.5 करोड़, 25 करोड़, 125 करोड़, ठीक है। और टर्नओवर की बात की जाए 10, 100 और 500, कितना है, 10 करोड़ आपके स्मॉल माइक्रो में आएगा, 100 करोड़ आपके स्मॉल में आएगा और 500 करोड़ जो किस में आएगा, ये आपके आने वाला है किसमें, मीडियम के अंदर। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान सुनना,
कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज की डेफिनेशन चेंज कर दी है, ठीक है। निवेश के आधार पे 2.5, 25 और 125 आपको ध्यान रखना है माइक्रो स्मॉल मीडियम में। टर्नओवर के आधार पे 10, 100, 500 ये आपको ध्यान रखना है टर्नओवर के आधार पर माइक्रो स्मॉल मीडियम के अंदर, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक इसके अलावा दोस्तों आपके जो हमारे माइक्रो जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं, जो हमारे सूक्ष्म उद्यम होंगे, उनके लिए 5 लाख की सीमा वाला जो है एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। अभी तक क्रेडिट कार्ड किसके पास होता है आपके, वो किसानों के पास होता है ना, केसीसी किसको बोलते हैं, ठीक है। उनको लोन चाहिए वो लोन ले सकते हैं। अब जो माइक्रो स्मॉल जो आपके अब जो माइक्रो जो इंडस्ट्री वाले होंगे, सूक्ष्म उद्योग वाले जो होंगे आपके, उनके लिए भी 5 लाख रुपए का एक विशेष क्रेडिट कार्ड लॉन्च करा है। और ये क्रेडिट कार्ड कहाँ मिलेगा, ये क्रेडिट कार्ड जो है उद्यम पोर्टल पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा, उद्यम पोर्टल के ऊपर मिलने वाला है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखना, उद्यम पोर्टल के ऊपर मिलेगा, 5 लाख की सीमा वाला होगा और सूक्ष्म उद्यमों के लिए इसको स्टार्ट किया गया है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आपके कि राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन किसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए, माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन जो है स्टार्ट किया जाएगा। फुटवियर इंडस्ट्रीज के अंदर, खिलौना इंडस्ट्रीज के अंदर और खाद्य प्रसंस्करण जो है इसके लिए जो है ये स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट आपके तीसरा इंजन कौन सा, निवेश हो गया। पहला इंजन कृषि हो गया, दूसरा इंजन एमएसएमई हो गया, तीसरा इंजन निवेश हो गया और चौथा इंजन हो गया निर्यात। क्या हो गया, निर्यात, ठीक है। थर्ड जो इंजन है आपके अटल टिंकरिंग लैब। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सवाल पूछूं आपसे कि अटल टिंकरिंग लैब दोस्तों आपके स्कूलों में बच्चों के अंदर साइंस के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, मैथमेटिक्स के लिए रुचि को बढ़ाने के लिए क्या है, अटल टिंकरिंग लैब जो है रिसर्च को बढ़ाने के लिए स्कूलों के अंदर स्टार्ट होगी। और अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब जो है ये स्टार्ट होंगे, है ना। 5 वर्षों में 50,000 स्कूलों के अंदर, सरकारी स्कूलों के अंदर अटल टिंकरिंग लैब स्टार्ट की जाएंगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट आपके सामने भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम की बात करूं, ठीक है। तो भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम जो है बच्चों को अपनी लैंग्वेज में, अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर बच्चों को पढ़ने की सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए जो बुक है उन बुकों को लोकल भारतीय लैंग्वेज के अंदर जो है ट्रांसलेट किया जाएगा और ऑनलाइन आप उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो स्कूल और उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप से पुस्तकें प्रदान करने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना जो है इसको स्टार्ट किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र ना, स्किल डेवलपमेंट की जाएगी और ये 5 आपके क्या होंगे, 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र जो है एक्सीलेंस सेंटर स्थापित होंगे। मेक फॉर इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड किसके लिए होंगे, मेक फॉर इंडिया, इंडिया के लिए बनाओ, और मेक फॉर द वर्ल्ड उसको फिर विश्व में एक्सपोर्ट करो, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, शिक्षा में क्या होगा, आपके शिक्षा में एआई को बढ़ावा देने के लिए एक्सीलेंस सेंटर बनेगा और 500 करोड़ रुपए जो है वो इसके लिए आपके आवंटित किए गए, ठीक है। 500 करोड़ रुपए जो है वो इसके लिए आवंटित किए गए। कैंसर पे दोस्तों इस बार खूब ध्यान दिया गया है, कैंसर की दवाएं सस्ती की गई है आपके, और हर जिला अस्पताल में एक डे केयर कैंसर हॉस्पिटल जो है वो स्टार्ट होगा। 3 वर्षों में आपके सभी जिला अस्पतालों के अंदर जो है कैंसर के इलाज के लिए, कैंसर की देखभाल के लिए डे केयर कैंसर सेंटर केंद्र जो है वो आपके स्थापित किया जाएगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जल जीवन मिशन जो है आप सभी जानते हो 2019 में चालू हुआ था और 2024 में समाप्त होने वाला था। हर घर जल जो है ये इसका उद्देश्य था, लेकिन ये पूरा नहीं हो पाया है। अब इसको एक्सटेंड कर दिया है 2028 तक, ठीक है। तो जल जीवन मिशन जो है इसको 2028 तक जो है एक्सटेंड कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन को कब तक के लिए एक्सटेंड किया है, 2028 तक के लिए एक्सटेंड किया गया है, ठीक है। वहीं दोस्तों समुद्रों के विकास के लिए एक सामुद्रिक विकास निधि जो है ये भी बनाई जाएगी। इस
इसमें 49% पैसा कौन देने वाला है? गवर्नमेंट देने वाला है, ठीक है। गवर्नमेंट जो है इसके अंदर सामुद्रिक विकास निधि के अंदर 49% पैसा जो है वो देगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके साथ दोस्तों उड़ान योजना, उड़े देश का आम नागरिक, इसके तहत जो है अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों की खोज की जाएगी और वहां तक जो है कनेक्टिविटी आपके स्थापित की जाएगी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बिहार में क्या होगा? तो बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है इसकी स्थापना होने वाली है, ठीक है। तो बिहार में ग्रीनफील्ड आपके एयरपोर्ट की स्थापना की जाएगी और जो मिथिलांचल बिहार वाला इलाका है वहां पर पश्चिम कोसी नहर जो है इसका भी विकास किया जाएगा, ठीक है। तो बिहार के अंदर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा और मिथिलांचल में पश्चिम कोसी नहर परियोजना जो है वो आपके स्टार्ट की जाएगी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके, इसके बाद पूछूं आपसे, एक मिशन स्टार्ट होगा, ज्ञान भारतम मिशन। कौन सा है? ज्ञान भारतम मिशन। इसमें दोस्तों 1 करोड़ से अधिक जो हमारी पांडुलिपि है ना, जो हाथ से लिखी गई आपके पांडुलिपि, आपके हाथ से लिखी गई जो होती है, उनके संरक्षण के लिए क्या होगा? ज्ञान भारतम मिशन लॉन्च होगा, ठीक है। तो 1 करोड़ से अधिक जो पांडुलिपि है इनके संरक्षण के लिए ज्ञान भारती मिशन जो है, ज्ञान भारतम मिशन जो है वो स्टार्ट किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चौथा दोस्तों इंजन कौन सा? आपकी निर्यात जो है, एक्सपोर्ट जो है, ये आपका चौथा इंजन हो गया, ठीक है। एक्सपोर्ट दोस्तों आपके चौथा इंजन हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। और एक्सपोर्ट में आपूर्ति को बेहतर करने के लिए, सप्लाई को बेहतर करने के लिए एक भारत ट्रेड नेट प्लेटफॉर्म जो है इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। तो एक्सपोर्ट में आपूर्ति को बेहतर करने के लिए भारत ट्रेड नेट प्लेटफॉर्म जो है इसको लॉन्च किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों एक सबसे महत्वपूर्ण लिखना, आपके जो सुधार है ना, जिसकी मैंने कही थी आपसे कि इंजन का ईंधन जो है सुधार है, इस सुधार में बीमा क्षेत्र जो है हमारा, जो इंश्योरेंस सेक्टर है, इस इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर पहले 74% लिमिट थी, अब वो कितनी हो चुकी है? आपके 100% जो है एफडीआई लिमिट कर दी गई है। लगाओ स्टार, ठीक है। तो अगर पूछूं आपसे कि जो बीमा क्षेत्र है ना हमारा, जो हमारा इंश्योरेंस सेक्टर है, इस सेक्टर के अंदर 74% से 100% जो है आपकी वो लिमिट कर दी गई, किसकी? एफडीआई की लिमिट हो चुकी है। एफडीआई जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है इसकी लिमिट हो चुकी है, ठीक है। दोस्तों आगे देखिए, आपके ये वाला महत्वपूर्ण क्वेश्चन ध्यान रखना, बीमा क्षेत्र में 74% से 100% आपके लिमिट को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके, अगर टैक्स रिफॉर्म की बात की जाए तो राजकोषीय घाटा की बात करूं आपसे, ये कितना रहने का अनुमान है? 4.8%, ठीक है। लगाओ स्टार। राजकोषीय घाटा जो है वो जीडीपी का 4.8% जो है रहने का अनुमान है। सवाल आपका एग्जाम बन सकता है दोस्तों, ना, कि राजकोषीय घाटा आपके, अच्छा राजकोषीय घाटा पूछूं आपसे दोस्तों, आपके ये अगले वर्ष की बात कर रहा है और आपके फिर क्या है, अगले जो आपके वर्ष है इसमें आपके 4.4% जो है ये भी रहने का अनुमान है, ठीक है। तो 24-25 की बात करूं आपसे, 24-25 के अंदर राजकोषीय घाटा आपके 4.8%, ठीक है। और 25-26 के अंदर जो है 4.4%। ये सवाल एग्जाम में पूछता है कि फिस्कल डेफिसिट आपके 24-25 में कितना रहेगा? 4.8% रहेगा और 25-26 में कितना रहेगा? 4.4% रहने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों अगर बात की जाए आपसे यहाँ पर जो है, अगर बात करूं आपसे यहाँ पर टैक्स की दोस्तों बात की जाए तो 36 जीवन रक्षक दवाओं पर जो टैक्स है उसको हटा लिया गया, जिसमें आपकी दुर्लभ रोग है, कैंसर है, गंभीर आपकी बीमारी है, ऐसी बीमारी शामिल है, उन पर जो टैक्स लगता था आपके, इसमें आपको छूट मिलेगी, ठीक है। 36 जीवन रक्षक दवाओं के अंदर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके एक नया टैक्स क्या होगा? एक न्यू इनकम टैक्स रिजीम जो है, न्यू इनकम टैक्स बिल जो है वो पेश किया जाएगा। पहले, इससे पहले 1961 का बिल था, अब नया बिल आपके आएगा और ये बिल भी पेश हो चुका है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके टैक्स स्लैब जो है इसमें भारी चेंज किया गया है और टैक्स स्लैब के अंदर 12 लाख रुपए तक की जो राशि है इसको टैक्स फ्री कर दिया। कितना? 12 लाख तक की जो राशि है उसको टैक्स फ्री कर दिया है। और 12 लाख से अगर आपकी ऊपर राशि होती है तो 0 से 4 लाख तक 0% टैक्स होगा, 4 से 8 लाख तक 5% टैक्स होगा, 8 से 12 लाख तक 10% टैक्स होगा, 12-16 लाख तक जो आपकी 15% टैक्स होगा, 16 से 20 आपके 20% होगा, 20 से 24 25% होगा और उससे ऊपर आपके 30% होने वाला है, ठीक है। तो 0 से 4 लाख 0%, 4 से 8 5%,
10%, 8 से 12 10%, 12 16 15%, 16 से 20 20%, 20 से 24 25% और 24 लाख से ऊपर कितना होगा 30% टैक्स लगने वाला है। 12 लाख तक क्या होने वाला है, टैक्स की छूट आपकी दी गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि 12 लाख से ऊपर जो है, 12 लाख के ऊपर वाला मैंने आपको स्लैब दोस्तों दिखा दिया है, ठीक है। अब रुपया दोस्तों कहां से आता है और रुपया कहां जाता है, ठीक है। तो रुपया दोस्तों कहां से आता है, इस आने में पहला स्थान कौन सा है, उधार जो होती है पहले स्थान है, मार्केट बोरिंग पहले स्थान है 24%, स्टार लगाना। सर्वाधिक रुपया भारत में कहां से आता है, उधार से आता है। कितना आता है, 24% आता है, ठीक है। उसके बाद निगम कर से आता है, कितना आता है, 17% आपके निगम कर से आता है। उसके बाद में उसके बाद में आपकी आयकर से आता है, ठीक है। तो पहला स्थान उधार हो गया, दूसरा स्थान इनकम टैक्स हो गया है। उधार से 24% आता है और जो इनकम टैक्स है उससे 22% आता है, ठीक है। तीसरा स्थान आपके जीएसटी का हो गया, किसका हो गया, जीएसटी का हो गया। तो पहला स्थान पूछूं आपसे, पहला जो स्थान है, पहला स्थान जो पूछूं आपसे, पहला स्थान आपके फर्स्ट जो स्थान आपके उधार का हो गया, दूसरा स्थान आपके आयकर का हो गया, तीसरा स्थान आपके किसका, जीएसटी का हो गया ना। तो उधार का 24% हो गया, आयकर का 22% हो गया और जीएसटी का आपके 18% हो गया, ठीक है। अच्छा, तो पहला स्थान उधार हो गया, दूसरा स्थान आयकर हो गया, तीसरा स्थान आपके जीएसटी हो गया ना। इसके बाद दोस्तों पूछूं आपसे कि सबसे अधिक पैसा कहां पर जाता है, सर्वाधिक पैसा जो है करों और शुल्क में राज्यों का जो हिस्सा है 22% पैसा यहां पर आता है, ठीक है। करों और शुल्क में राज्यों का जो हिस्सा है वहां पर 22% जो पैसा आपके वो जाता है, ठीक है। दूसरे स्थान पर कौन है आपकी, ब्याज अदायगी जो है, ब्याज अदायगी अगर पूछूं आपसे, इंटरेस्ट पेमेंट जो है ये 20% पैसा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला स्थान किसका हो गया, करों और शुल्क में राज्यों का हिस्सा हो गया और दूसरा स्थान किसका हो गया, ब्याज अदायगी का हो गया, ठीक है। लास्ट पॉइंट देखिएगा दोस्तों, अगर बात की जाए आपसे कि डिफेंस की बात की जाए तो डिफेंस में सर्वाधिक पैसा खर्च होगा भारत की ओर से, है ना। सेकंड स्थान पे ग्रामीण विकास होगा, ठीक है। तीसरे स्थान पर गृह मंत्रालय होगा और चौथे स्थान पर कृषि और समृद्ध आपके एग्रीकल्चर होगा। तो पहले स्थान पर खर्च के नहीं चल रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, बस हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे से उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। ना संघर्ष ना तकलीफ तक खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर तुम्हारे सीने में आग है तो उत्कर्ष में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आइए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, सारे सवाल महत्वपूर्ण होंगे और आज शाम को 8 बजे तैयार रहना। आज शाम को 8 बजे बिहार पुलिस और बीपीएससी टीआरई जो है उसके लिए आपकी क्लास चालू होने वाली है। बिहार पुलिस का एक भी बच्चा क्लास मत छोड़ना, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और जो मैं आपके लिए लॉन्च करने वाला हूं, जो कोर्स आपके लिए लेकर आने वाला हूं, वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए, स्वागत है प्रियांशु, सिया, राज, बिल्कुल प्रीति, अनिल, मन्नू, मोनिका, रजत, कृष्णा, दीपांशी, सुमन, अभिषेक, मोनिका, सभी का स्वागत है आप सभी का। और तुम तो वैसे मेरे मांझी हो, तो तोड़ोगे नहीं, छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं, है ना। 26 मार्च 2025 दैनिक समसामयिकी सभी प्रकार की परीक्षाओं को नस्ते नाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। भारत और तंजानिया की नौसेना के बीच में होगा पहला बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास एक्स एकमी। केंद्र सरकार ने सांसदों का वेतन बढ़ाकर किया 1.24 लाख रुपए प्रति मंथ। वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अजय सेठ को नया वित्त सचिव किया गया नियुक्त। केंद्र सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र की नई परिभाषा की अधिसूचित। उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ में भारत की पहली नाइट सफारी योजना कुकरेल का निर्माण कार्य करेगी प्रारंभ। केरल की 1.3 फीट लंबी करुम्बी बकरी ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। गोवा में आयोजित हुआ सिग्मो फेस्टिवल 2025।
25। इंग्लैंड में आयोजित कबड्डी विश्व कप 25 में भारत ने पुरुष और महिला दोनों खिताबों पर किया कब्जा। विक्की कौशल ने बने टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर। उत्तराखंड सरकार ने की धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंगा और शारदा नदी गलियारा बनाने की घोषणा। यूएई के शारजाह में सबा शनाबेल गेहूं की उच्च प्रोटीन वाली किस्म से सफलतापूर्वक प्राप्त हुई फसल। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मतलब चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, पूरा शेर शेरनी करके दिखलाएगा। ठीक है, वैसे तो मेरी कोई खास वजह नहीं है कामयाब होने की, बस दिल में एक जिद लिए बैठे हैं तकदीर को उसकी औकात याद दिलाने की, है ना। जो जिन्होंने कहा था ना कि तेरे बस का नहीं है, उनको ही करके दिखलाना है। सिक्का उछल चुका है मेरे दोस्तों, अब हेड भी तुम्हारा होगा और टेल भी तुम्हारा होने वाला है। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने यहाँ पर जो है, भारतीय नौसेना पहली बार अफ्रीकी राष्ट्रों के साथ में एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास दोस्तों आपकी X1 जो है वो कहाँ स्टार्ट हुआ है। ठीक है, स्टार लगाना। अगर सवाल पूछूं आपसे दोस्तों, एक अभ्यास का नाम क्या है? अभ्यास का नाम है एकमी अभ्यास। कौन सा अभ्यास है? एकमी अभ्यास इसका नाम है। स्टार लगा लेना, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो एकमी अभ्यास जो है, पहली बात तो आपकी जो एकमी अभ्यास है इसका होस्ट कौन कौन है आपके? तो इंडिया और तंजानिया जो है वो इसका होस्ट है। ठीक है, ये जो एकमी अभ्यास है इसका मेजबान कौन है? तो इसका मेजबान जो लिखना आपके, इसका मेजबान देश कौन है? तंजानिया जो है ये इसका मेजबान देश है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तंजानिया जो है ये इसका मेजबान देश है। यहां से ये स्टार्ट होगा आपके, यहाँ पर एक स्थान है दर अर सलाम, अगर आपने नाम सुना हो तो वहां से ये स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो दर अर सलाम जो स्थान है अप्रैल के महीने में होगा, ये ना दर अर सलाम जो स्थान है यहां से ये स्टार्ट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तंजानिया के अंदर होगा। ठीक है, इसमें भारत भी भाग लेने वाला है, तो बिल्कुल दोस्तों इसमें जो भारत है ये भी इसमें भाग लेने वाला है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंडिया में इसमें भाग लेगा, अप्रैल के अंदर इसका आयोजन होने वाला है। और जो इंडियन ओशन, क्योंकि तंजानिया जो है उसकी बाउंड्री भी कहाँ लग रही है? जो इंडियन ओशन है वहीं पर उसकी बाउंड्री लग रही है, तो वहां पर इसका आयोजन होगा। ठीक है, तो लिखिएगा जो हिंद महासागर है, इस हिंद महासागर में इसका आयोजन किया जाएगा। हिंद महासागर में इसका आयोजन होने वाला है और जो तंजानिया है वो इसका होस्ट है। दर अर सलाम जो स्थान है वहां से इसको शुरुआत होने वाली। ठीक है, देखो दोस्तों इस एक में की फुल फॉर्म क्या पूछूं आपसे? तो अफ्रीका। ठीक है, A4 दोस्तों क्या आपके, ये आपके अफ्रीका हो गया दोस्तों, आपके अफ्रीका। I4 इंडिया हो गया, यहाँ पर A4 अफ्रीका, I4 इंडिया हो गया दोस्तों, आपके KEY आपके की हो गया, M फॉर मेरीटाइम हो गया और E फॉर एक्सरसाइज हो गया। ठीक है, अगर इस एक में की आपको फुल फॉर्म लिखनी हो तो लिख सकते हो, लिखिए मेरे साथ में, अफ्रीका इंडिया, अफ्रीका इंडिया, अफ्रीका इंडिया की फॉर, अफ्रीका इंडिया की फॉर मैरीटाइम, की फॉर मैरीटाइम एक्सरसाइज जो है ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, तो की फॉर मैरीटाइम एक्सरसाइज जो है ये इसकी फुल फॉर्म है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अफ्रीका इंडिया की फॉर मैरीटाइम एक्सरसाइज जो है ये इसकी फुल फॉर्म है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और तंजानिया जो है आपके ये क्या हो गया? इसका होस्ट हो गया, मेजबान हो गया, ये भी आपको नोट करना है। और 13 अप्रैल से स्टार्ट होगा। ठीक है, 13 अप्रैल से स्टार्ट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 13 अप्रैल से इसको स्टार्ट किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा ना। तो लगाओ स्टार। हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया है, तंजानिया आपका ठीक आंसर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिएगा अगर दोस्तों सवाल पड़े आपसे यहाँ पर कि तंजानिया जो है, अगर इसकी बात करूं मैं आपसे यहाँ पर, तो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप आपके सामने यहाँ पर। ठीक है, और यहीं पर देश कौन सा है? तो यहीं पर एक देश है आपके, इसका नाम है तंजानिया। क्या नाम है? तंजानिया इसका नाम है। और इसकी राजधानी की बात करूं आपसे, इसकी राजधानी क्या है? तो दो माह जो है ये इसकी राजधानी क्या है? दो माह जो है ये इसकी राजधानी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, यहीं पर दो आइलैंड कौन कौन से हैं? तो पेम्बा और जंजीबार जो है यहीं पर दो बड़े फेमस आइलैंड हैं। और पेम्बा और जंजीबार जो है इनको हम क्या बोलते हैं? क्लोव आइलैंड। ठीक है, ये लोंग के लिए बड़े फेमस है। किसके लिए? लोंग के लिए बड़े फेमस है, तो इनको क्लोव आइलैंड कहते हैं, लोंग द्वीप कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सवाल पूछूं आपसे कि भाई भारत के बाहर पहला ऑफशोर कैंपस किसने स्थापित करा? तो आईआईटी मद्रास ने अपना भारत के बाहर पहला ऑफशोर कैंपस जो है, विदेश में जो कैंपस है वो यहीं स्टार्ट किया था, शायद आपको याद होगा। ठीक है,
ठीक है। अच्छा, आपसे अगर पूछूं आपसे, इस कैंपस की जो हेड है आपके, वो एमडी जो है किसको बनाया गया था? ना प्रीति अगलायम जो है, प्रीति अगलायम, ये इसकी हेड बनी थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्रीति अगलायम जो है वो इसकी हेड बनी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आईआईटी मद्रास का पहला ऑफशोर कैंपस जो है वो भी आपके यहीं पर स्थापित होता है और प्रीति अगलायम यहाँ पर हेड बनती है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे, यहीं पर दोस्तों एक चोटी कौन सी है आपके, इसका नाम है माउंट किलिमंजारो। कौन सी है? माउंट किलिमंजारो। आप सभी जानते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी जो है वो कौन सी है? वो है किलिमंजारो, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप की जो हाईएस्ट पीक है, इसका नाम क्या है? माउंट किलिमंजारो, इसका नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अफ्रीका महाद्वीप की जो हाईएस्ट पीक है, इसका नाम क्या है? माउंट किलिमंजारो, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों इसके पास में यहाँ पर एक देश कौन सा है? केन्या देश इसके पास में है ना, इसके पास में देश केन्या है। और केन्या की राजधानी आप जानते हो क्या है? नैरोबी जो है, नैरोबी, यह केन्या की राजधानी है। और यहीं पर यूएनईपी जो है, इसका मुख्यालय यहाँ पर है। यहाँ पर एक ट्राइब रहती है भाई साहब, इसका नाम है मसाई। क्या नाम है? मसाई ट्राइब कहाँ मिलती है? तो मसाई जनजाति जो है वो केन्या के आसपास मिलती है, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। और यूएनईपी की स्थापना कब होती है? 5 जून 1972 को यूएनईपी की स्थापना होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, एक सवाल लास्ट पूछ रहा हूं आपसे दोस्तों। एक अभ्यास मैंने आपको पढ़ाया था आपके, और उस अभ्यास का नाम था सिनबैक्स अभ्यास। कौन सा है? सिनबैक्स अभ्यास। पहला क्वेश्चन तो आपके लिए ये है कि सिनबैक्स अभ्यास पहली बार हुआ है किसके मध्य हुआ है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन कहाँ हुआ है, यह क्वेश्चन आपके लिए है ना। तो सिनबैक्स अभ्यास किसके मध्य हुआ है और कहाँ हुआ है, आपको बताना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। हाल ही में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में शामिल होने वाला पहला यूरोपियन राष्ट्र जो है वह कौन सा है? इंग्लैंड। कौन सा है? इंग्लैंड जो आपके वो भी शामिल हुआ इसके अंदर, ठीक है। हाल ही में दिवंगत जाकिर हुसैन का संबंध किस संगीत वाद्य यंत्र से? आपके तबला, ठीक है। तबला जो है इसके बड़े फेमस कलाकार थे ये, आप सभी जानते हो कि 1988 के अंदर इनको पद्मश्री मिलता है। और आपके इसके अलावा पूछूं आपसे, 88 में पद्मश्री मिलता है, 2002 में पद्म भूषण मिलता है, और 2023 में इनको पद्म विभूषण जो है प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ लिखना, पहली बात तो ये किसके मध्य हुआ है? तो इंडिया प्लस कंबोडिया। किसके मध्य हुआ है? इंडिया प्लस कंबोडिया के मध्य हुआ है। और कहाँ हुआ है? पुणे के अंदर हुआ है। क्या हुआ है? पुणे के अंदर आपके इंडिया कंबोडिया के मध्य आपके ये अभ्यास हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ में स्लीनेक्स अभ्यास आपके किया थे? देखो स्लीनेक्स पूछूं आपसे, श्रीलंका प्लस इंडिया किसके बीच में हुआ है? श्रीलंका प्लस इंडिया के मध्य स्लीनेक्स अभ्यास जो है इसका आयोजन हुआ है। इनके मध्य एक अभ्यास और होता है, इसका नाम है मित्र शक्ति अभ्यास, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। व्यास सम्मान 24 के लिए किसको चुना गया है? देखो व्यास सम्मान पूछूं आपसे किसको मिला है? अभी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, किसको मिला? अरे ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछूं आपसे, नंबर कौन सा? नंबर आपके नंबर 59 नंबर हो गया है। किसको मिला था आपके? तो विनोद कुमार शुक्ल जी को मिला है। किसको मिला है? विनोद कुमार शुक्ल जी को मिला है, छत्तीसगढ़ के रहने वाले, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं व्यास सम्मान की बात करूं मैं आपसे, यह है किसको मिला है? सूर्यवाला। किसको मिला है? सूर्यवाला को मिला व्यास सम्मान, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सूर्यवाला को व्यास सम्मान मिला है, और किसके लिए मिला है? कौन देश का वासी। किसके लिए मिला है? कौन देश का वासी जो है इसके लिए जो है व्यास सम्मान वो दिया गया, ठीक है। तो सूर्यवाला को व्यास सम्मान मिला है, कौन देश का वासी के लिए दिया गया है, ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार ने सांसदों का वेतन कितने रुपए प्रति माह कर दिया दोस्तों ना? सांसद जो है आपके, सांसद जो है, इन सांसद की बात करूं मैं आपसे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करूं, एमपी की बात करूं आपसे दोस्तों, सांसद जो इनका वेतन चेंज हो गया, ठीक है। कोविड के टाइम क्या हुआ? कोविड के टाइम में इनके वेतन में कमी की गई थी, आपको याद होगा, ठीक है, कटौती की गई कोविड के टाइम में। अब वापस इनका वेतन चेंज कर दिया है, और अब इनका वेतन जो है 24% बढ़ा करके 1,24,000 रुपए कर दिया है, ठीक है। तो लिखिए दोस्तों, एमपी जो है इनका जो वेतन है आपके, सैलरी जो है वो वर्तमान में कितनी हो चुकी है? 1.24 लाख रुपए जो है, लाख रुपए प्रति माह जो है यह वेतन हो गया इनका, ठीक है। और कितने परसेंट बढ़ोतरी हुई आपके? 24% जो है ये बढ़ोतरी यहाँ पर की गई है। और वेतन आपके प्रति माह जो है आपके 1.24 लाख रुपए जो है ये प्रति माह इनका वेतन होने वाला है, ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। पेंशन जो होगी आपकी वो 31,000 रुपए प्रति माह होने वाली है, ठीक है। जो पेंशन होने वाली है
यह पेंशन कितनी हो चुकी है, 31,000 रुपये प्रति माह जो है यह पेंशन आपके हो चुकी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो सांसद के जो वेतन भत्ते होते हैं इनमें हम 5 साल के अंदर कितना, हर 5 साल में चेंज करते हैं। ठीक है, हर 5 साल में चेंज होता है, इनमें परिवर्तन होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हर 5 साल में परिवर्तन इनमें होता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, सांसद जो है, हर 5 साल में चेंज होता है। अब 1.24 लाख रुपए प्रतिमाह वेतन हो चुका है इनका, और 31,000 रुपये प्रतिमाह की आपके सैलरी पेंशन जो है वो भी इनकी हो चुकी है। ठीक है, लेकिन दोस्तों कमाल की बात यह कि जो वेतन है ना वो आज से लागू नहीं होने वाला है। ठीक है, आज से लागू नहीं होने वाला है, यह वेतन 1 अप्रैल 2023 से लागू होने वाला है। मतलब पुराना पैसा भी इनको मिलेगा भाई साहब बढ़ा हुआ। ठीक है, मतलब मान लो आप 2 साल का, पिछले 2 साल का पैसा भी, जो बढ़ा हुआ पैसा आपके, वो भी इनको मिलने वाला है। ठीक है, अभी तक 1 लाख मिल रहा था, अब पुराना जो 1 साल का 24,000 रुपये प्रति माह का जो है वो आपके 2 साल का पैसा और मिलेगा इनको एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये लागू कब से होने वाला है, यह लागू होने वाला है 1 अप्रैल 2024। ठीक है, 1 अप्रैल 2023 से यह दोस्तों लागू होने वाला है। ठीक है, कोई योजना स्टार्ट करेंगे, वह योजना कब से लागू होती है, मान लो आज स्टार्ट की योजना, तो वो लागू होगी कब से आपके, वो लागू होगी 1 अप्रैल 2025 से। ठीक है, लेकिन भाई साहब खुद के वेतन की बात आएगी तो खुद का वेतन कब से लागू होगा, 2 साल पहले से लागू होगा। भाई साहब खतरनाक आदमी है दोस्तों ना, खुद के वेतन की बात आई तो 2 साल पहले से लागू करेंगे ना, मतलब 2 साल निकल गए, अब कह रहे हैं कि जाओ पीछे से पैसा लेकर आएंगे, 2 साल पहले से लागू करवाएंगे अपना वेतन। ठीक है, योजना योजना भविष्य में लागू होगी, पैसा पहले से लागू करवा लेंगे। गजब आदमी है। ठीक है, तो लिखिएगा, आंसर हो गया 1.24 लाख हो गया है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है। कर सकते हैं रसगुल्ला ना, ये चाहे तब से जो है गवर्नमेंट तब से इनकी जो है लागू कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अच्छा, अगर सवाल दोस्तों पूछूं आपसे यहाँ पर, सो पहला सवाल पूछे आपसे, देखो आपसे संसद की बात करूं मैं आपसे, पार्लियामेंट की बात करें तो इस संसद के अंदर एक होता है कौन, लोकसभा होता है, एक होता है राज्यसभा। ठीक है, ये दो होते हैं ना इसके अंदर। ठीक है, संसद का उल्लेख आर्टिकल नंबर 79 के अंदर है, राज्यसभा का उल्लेख आर्टिकल नंबर 80 के अंदर है, और जो लोकसभा है इसका उल्लेख कहाँ पर है, आर्टिकल नंबर 81 के अंदर उल्लेख किसका है, वो है आपके लोकसभा का, ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसकी पहली बैठक कब होती है, इन दोनों की पहली बैठक जो है वो 13 मई 1952 को इनकी पहली बैठक होती है। ठीक है, 13 मई 1952 को इन दोनों की ही पहली बैठक होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, अगला दोस्तों क्वेश्चन पूछे आपसे, देखो यहाँ पर अभी है ना, यहाँ पर 2 एंग्लो इंडियन होते थे ना, यहाँ पर 2 एमपी जो है, 2 एमपी एंग्लो इंडियन एमपी जो है वो यहाँ पर होते थे आपके पहले, लेकिन अब इनको समाप्त कर दिया है। ठीक है, समाप्त कर दिया है, और ये 104वां संविधान संशोधन है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 104वां संविधान संशोधन जो है इसके द्वारा 2 जो यहाँ पर एंग्लो इंडियन एमपी होते थे, आप जानते हो, इनको अंत कर दिया गया है। ठीक है, अब तो सुना। अच्छा, लोकसभा की बात करूँ, पूछूं आपसे, लोकसभा का एमपी बनने के लिए एज क्या चाहिए, इसके लिए एज होनी चाहिए 25 वर्ष। ठीक है, 25 वर्ष एज चाहिए, और जो राज्यसभा है इसका एमपी बनने के लिए एज चाहिए कितनी आपके, यह चाहिए आपके 35 वर्ष, कितनी, 30 वर्ष एज चाहिए, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो आपके, इन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास में जो विशेष अधिकार होते हैं, ये विशेष अधिकार पूछूं आपसे, ये विशेष अधिकार जो है यह कौन से आर्टिकल में लिखे हुए हैं, बताओ मुझे, इनका आर्टिकल कौन सा है, बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर, कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो विशेष अधिकार है उनका आर्टिकल कौन सा आपको छापना है। ठीक है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का 35 वर्ष नहीं दोस्तों, आपके 35 वर्ष तो किसकी है, राष्ट्रपति की है एक तो, और एक उपराष्ट्रपति की है। ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल जो है इनके लिए 35 वर्ष एज चाहिए। ठीक है, 35 वर्ष चाहिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए। ठीक है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष एज चाहिए ना, 25 वर्ष चाहिए मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के लिए। ठीक है, लोकल गवर्नेंस के लिए 21 वर्ष एज चाहिए। ठीक है, लोकल गवर्नेंस के लिए 21 वर्ष एज चाहिए, और एमएलए के लिए चाहिए, आपके एमएलए के लिए
25 वर्ष चाहिए आपके, विधायक के लिए 25 वर्ष चाहिए, और जो एमएलसी है, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, इसके लिए एज चाहिए 30 वर्ष, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। हाँ, मैंने पूछा आपसे आर्टिकल 20105। ठीक है, देखो अगर मैं बात करूं एमपी का विशेष अधिकार कहां पर है, आर्टिकल 105 के अंदर। ठीक है, वहीं एमएलए के पूछूं आपसे विशेष अधिकार कहां पर है, आर्टिकल नंबर 193 के अंदर। ठीक है, एमपी के विशेष अधिकार कहां पर है, आर्टिकल नंबर 105 के अंदर। जो एमएलए हैं उसके विशेष अधिकार कहां पर है, आर्टिकल नंबर 193, आपको ध्यान रखना है, यहाँ विशेष अधिकार का जिक्र जो है किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, सैलरी ऑफ एमपी इंक्रीज टू रुपये 1.24 लाख पर मंथ जो है हो चुकी है ना। हाल ही में लोकसभा में पेश 129वां संविधान संशोधन जो है, इसका संबंध किससे है, वन नेशन वन इलेक्शन। क्या है, वन नेशन वन इलेक्शन जो है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक राष्ट्र एक चुनाव जो है, ये आपको नोट करना है। इसके लिए बिल अभी हाल ही में पेश हुआ है, और रामनाथ कोविंद कमेटी आप जानते होंगे। ठीक है, रामनाथ कोविंद कमेटी जो है, इसके रिकमेंडेशन पे जो है यह बिल पेश हुआ है। ठीक है, अभी तक हमारे संविधान में 106 बिल जो है पास हो चुके हैं। ठीक है, पेश कितने हुए, पेश आपके 129 हो चुके हैं, पास आपके 106 हो चुके हैं ना। हाल ही में वर्ष 24 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है, यह जीतने वाले कौन आपके, देखो मेल की बात करूं आपसे, मेल में जीतने वाले कौन है, सैयद मुश्ताक जो अली ट्रॉफी आपके। पहली बात तो कहां पर होती है आपके, सो पहली बात तो पूछूं आपसे, इसमें जीतने वाले कौन आपके, तो मुंबई जीतने वाली कौन है, मुंबई जीतने वाली आपको छापना है, सैयद अली मुश्ताक ट्रॉफी क्रिकेट की है, किसकी है, क्रिकेट की है, ये आपको नोट करना है, और मुंबई विजेता बनती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिएगा, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा पशु वध उत्सव गड़ी माई महोत्सव जो है, कहां पर आयोजित हुआ है, यह नेपाल में हुआ है। ठीक है, वन के विश्वकोश उपनाम से प्रसिद्ध पर्यावरणविद तुलसी गौड़ा जो है, इनका निधन कहां पर हो गया है, इन्हें वन का विश्वकोश के नाम से फेमस है, पद्मश्री प्राप्त जो है आपके, पद्मश्री प्राप्त है ये, और कर्नाटक की रहने वाली थी, तुलसी गौड़ा का नाम ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में किसे नया वित्त सचिव दोस्तों अपॉइंट किया गया है। ठीक है, हमारे जो फाइनेंस सेक्रेटरी है आपके, हमारे जो वित्त सचिव हैं, उनका दोस्तों नाम क्या होने वाला है, वो है कौन अपॉइंट हुआ आपके, तो आईएएस ऑफिसर अजय सेठ। कौन है, आईएएस ऑफिसर अजय सेठ जो हैं, ये भारत के वर्तमान में नए वित्त सचिव जो है वो अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, तो आईएएस ऑफिसर अजय सेठ जो है वो भारत के नए वित्त सचिव अपॉइंट हुए हैं। किसके स्थान पर हुए, तुहिन कांता पांडे जी के स्थान पर हुए हैं। क्या आपके लिखिए, आपके किसके स्थान पर हुए, तुहिन कांता पांडे जी के स्थान पर अपॉइंट हुए ना, तुहिन कांता पांडे, तुहिन कांता पांडे जी के स्थान पर जो है ये अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, के स्थान पर अपॉइंट हुए हैं। अब तुहिन कांता पांडे जी कहां पहुंच गए दोस्तों आपके, यह सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, इसके नए अध्यक्ष बन चुके हैं। ठीक है, सेबी के नए अध्यक्ष कौन बन चुके हैं, तुहिन कांता पांडे जी है ना। अच्छा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात करूं मैं आपसे, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, इसकी स्थापना 1988 के अंदर होती है। ठीक है, और 1992 के अंदर जो है इसका अधिनियम पेश होता है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहां पर है, मुंबई में इसका मुख्यालय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, सेबी जो है आपके लिए, सेबी जो है इसका काम क्या होता है, शेयर मार्केट जो होता है, स्टॉक एक्सचेंज जो होता है, इसे रेगुलेट करना जो है इसका काम है, आपको ध्यान रखना है। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नए हेड कौन बने आपके, तुहिन कांता पांडे जी बन गए। तो ये पद खाली हो गया, तो इस पद के स्थान पर जो है आईएएस अजय सेठ जी को नया जो है वित्त सचिव आपके अपॉइंट किया गया, ध्यान रखना है। ठीक है, जो फाइनेंस सेक्रेटरी जो होता है, 1 रुपए के नोट पर वही साइन दोस्तों करता है। ठीक है, कभी सवाल पूछे आपसे कि भाई 1 रुपए के नोट पर साइन कौन करता है, तो 1 रुपए के नोट पर भारत में, 1 रुपए के नोट पर भारत में साइन कौन करेगा, साइन करने वाला कौन होगा, वो फाइनेंस सेक्रेटरी होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 1 रुपए के नोट पर साइन करने वाला कौन होता है, फाइनेंस सेक्रेटरी का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया है, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया है, अजय सेठ जो है वो हमारा ठीक आंसर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अजय सेठ जी ठीक आंसर है। अच्छा, ऑप्शन नंबर 1 है डॉक्टर टीवी सोमनाथन। ठीक है, ये कौन दोस्तों आपके, यह भारत में आईएएस का सर्वोच्च जो पोस्ट है आपके, कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है,
कैबिनेट सेक्रेटरी कौन भारत के, वो हैं आपके टी.बी. सोमनाथन जो है, ये भारत के वर्तमान में कैबिनेट सचिव हैं। आईएएस की टॉप मोस्ट पोस्ट जो भारत में होती है वो है कैबिनेट सेक्रेटरी, आपको ध्यान रखना है, और वो है आपके टी.बी. सोमनाथन का नाम ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों एक पॉइंट और लिखिए दोस्तों आपके, ये गोविंद दोस्तों मोहन जो आपके सो, एक पॉइंट और लिख लो आप, यहाँ पे लिख लो दोस्तों आपके, यहाँ लिखिए आप सो, अगर सवाल पूछूं आपसे एक अपॉइंटमेंट और उसको साथ में लिख लो गोपाल विट्ठल, क्या नाम है, गोपाल विट्ठल, ठीक है। गुरुजी गोपाल विट्ठल कौन है सो आपके, तो गोपाल विट्ठल का नाम नोट कीजिए आप सो, गोपाल विट्ठल जो आपके ये जीएसएमए के सेकंड भारतीय अध्यक्ष बने, ठीक है। तो लिखिए जीएसएमए के सेकंड भारतीय जो अध्यक्ष है वो कौन बने, ये बने गोपाल विट्ठल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गुरुजी जीएसएमए क्या होता है आपके, तो जीएसएमए की बात करूं मैं आपसे तो ग्लोबल सिस्टम, क्या हो गया, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, क्या है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एंड एसोसिएशन, ठीक है। मैं लिख देता हूं, ठीक है। देखिए ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एंड एसोसिएशन, ठीक है। कम्युनिकेशन एंड एसोसिएशन जो है ये इसकी फुल फॉर्म है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एंड एसोसिएशन के सेकंड भारतीय अध्यक्ष जो है गोपाल विट्ठल जी बने, लगे हाथ, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ पर ये अजय सेठ जी की फोटो आपके सामने है ना। हाल ही में केरल में आयोजित एडमिरल कप सैलिंग रेगाटा का 13वां संस्करण जो है वह जीतने वाला कौन, ठीक है, तो रूस जीतने वाला ना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वेक्षण पोत परियोजना के तहत दूसरा जहाज आईएनएस निर्देशक जो है इसका कमीशनिंग समारोह कहाँ होता है, विशाखापट्टनम के अंदर, ठीक है। ये भारत का दूसरा सर्वे पोत है, पहला कौन सा था, पहला था आईएनएस संध्या का ना, ये पहला था, और दूसरा कौन सा तो मानिका बत्रा आपका ठीक आंसर हो गया, ठीक है। हाल ही में इसरो ने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण कहां पर किया है, तो CE आपके 20 जो क्रायोजेनिक जो इंजन है, अरे कोई बात नहीं, बीच में एक बार आवाज चली गई थी, बफरिंग हो गई थी, कोई बात नहीं, अब ठीक सुनाई दे रहा है मेरा आपको, अब मैं आपको ठीक ठीक दिखाई दे रहा हूँ, बताओ मुझे एक बार जो है, आपको अब सुनाई दे रहा हूँ नहीं दे रहा हूँ, बफरिंग हो गई थी एक आध बार, चलता रहता है, ठीक है रसगुल्ला ना, बफरिंग इज द पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है, बफरिंग हमारे जीवन का आधार है ना। हाल ही में इसरो ने, मैं तो 6 साल से लगातार क्लास ले रहा हूँ, मैंने इतनी बफरिंग देख ली भाई साहब, अब तो बफरिंग से विश्वास उठ गया मेरा ना। हाल ही में CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण जो है कहां पर दोस्तों हुआ है, ठीक है। तो लिखिए महेंद्रगिरी, कहां हुआ है, महेंद्रगिरी जो है तमिलनाडु के अंदर जो है यहां पर इसका सफल परीक्षण हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने MSME क्षेत्र के सूक्ष्म उद्यमों के लिए कारोबार की कितनी नई सीमा आपके अधिसूचित की है, ठीक है। अच्छा याद करो, अच्छा अभी दोस्तों मैंने आज जो गायत्री मंत्र आपके लिए बनाया हुआ था, चलाया था जो आपके, उसी में एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, उसी में क्वेश्चन आया था, याद करो MSME बजट के अंदर दोस्तों, MSME जो है इसकी फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल मीडियम, ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज जो है ये इसकी फुल फॉर्म है, इसको बोलते हैं आपके सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, क्या बोलते हैं, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग जो है ये है आपके माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, ठीक है, MSME। दोस्तों 1 अप्रैल 2025 से इसकी जो नई डेफिनेशन है वो भारत के अंदर जो है नोटिफाइड होने वाली है, इसकी नई परिभाषा जो है वो लागू होने वाली है, कब से, 1 अप्रैल 2025 से इसकी जो नई परिभाषा है यह भारत के अंदर जो है वो लागू होने वाली है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आपके, अब बात करूं मैं आपसे यहाँ पर, देखो माइक्रो स्मॉल मीडियम, ठीक है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम है ना, ये तीन हमारे पास उद्योग है, ठीक है। माइक्रो का मतलब होता है आपके सूक्ष्म लघु उद्योग, ठीक है, सूक्ष्म आपके उद्योग हो गया, स्मॉल का मतलब लघु हो गया, और मीडियम का मतलब मध्यम हो गया, ठीक है। तो सूक्ष्म लघु और मध्यम जो है ये तीन आपके सामने हो गए यहाँ पर, माइक्रो स्मॉल मीडियम, ठीक है। इसके दोस्तों 2 आधार है, कितने, 2 आधार इसके, पहला जो इसका आधार है वो क्या आपके, वो है निवेश, ठीक है,
तो जो इन्वेस्टमेंट है, जो निवेश है, इसके आधार पे अगर बात करूं मैं आपसे, तो जो 2.5 करोड़ तक की, जो आपके 2.5 करोड़ तक का जो उद्योग होगा वो माइक्रो कहलाएगा, ठीक है। और जो 25 करोड़ तक का उद्योग होने वाला है वो कहलाएगा आपके स्मॉल, ठीक है। और जो 125 करोड़ वाला होगा वो कहलाएगा आपका मीडियम। तो 2.5, 25, 125 मैंने आपको ऐसे ही याद करवाया था ना, 2.5, 25, 125। 2.5 करोड़ तक का माइक्रो होगा, 25 करोड़ तक का स्मॉल होगा, 125 करोड़ तक का क्या होने वाला है, मीडियम होने वाला है, ठीक है। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूं किसकी, आपके टर्नओवर की बात करूं, तो इसमें आपकी 10 करोड़ तक का टर्नओवर जो है आपके वो होने वाला है कि आपका माइक्रो, ठीक है। 100 करोड़ तक का टर्नओवर जो है वो होने वाला है कि आपके स्मॉल, ठीक है। और 500 करोड़ का टर्नओवर जो है यह होने वाला है कौन सा, आपके मीडियम, ठीक है। तो 10, 100 और 500 लिखिएगा, 10, 100 और 500 ये तीन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 2.5, 25, 125, 10, 100, 500 ये 2 पॉइंट है ना। 2.5, 25, 125, 10, 100, 500 ये आपको नोट करना है माइक्रो, स्मॉल, मीडियम के अंदर, ठीक है। तो लिखिए मेरे साथ में, यहाँ पर सवाल पूछूं आपसे, क्या पूछ रहा है कि सूक्ष्म उद्योगों के लिए कारोबार की, आपके सूक्ष्म उद्योगों के लिए कारोबार की सीमा क्या होगी, 10 करोड़ होने वाली, ठीक है। तो माइक्रो के लिए जो आपके टर्नओवर है, माइक्रो के लिए टर्नओवर जो है वो 10 करोड़ रुपए होने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये दोनों एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। 7 फेरों की सीरीज की बुक आ जाएगी, चिंता मत करो, काम चल रहा है। 13 अप्रैल को मैं बुक जो है आपके सामने लॉन्च कर दूंगा, ठीक है। 13 अप्रैल को लॉन्च कर दूंगा, चिंता मत कीजिए, काम लगातार चल रहा है उसके ऊपर, है ना। चलिए देखो, लिखा हुआ है 2.5, 25, 125, 10, 100, 500 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपके 1 अप्रैल से आपके नोटिफाइड होने वाला, लागू होने वाला है ना। हाल ही में फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है 24 में किसको मिला है, फीफा का मतलब फुटबॉल हो गया भाई साहब। ये अवार्ड किसको मिला आपके सो, ये अवार्ड आपके विनीसियस जूनियर को मिला है। किसको मिला है, विनीसियस जूनियर जो है इसको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सुरक्षा परिषद ने प्रतिष्ठित आपके स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड किसको मिला, आपके राम मंदिर को दिया है। किसको दिया है, राम मंदिर को दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में कैंसर के लिए mRNA टीका विकसित करने का घोषणा करने वाला कौन है, वो हो गया रूस। कौन है, रूस ने घोषणा के लिए कैंसर के लिए mRNA टीका किया ना। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोच्चि द्वारा लॉन्च की गई नई किस्म सुरसा जो है, इसका संबंध किससे, आपके इसका संबंध अदरक से। किससे, अदरक आपको नोट करना है, सुरसा का संबंध अदरक से हो गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए हाल ही में चर्चा में रही भारत की पहली कुकरेल नाइट सफारी जो है, इसका संबंध किससे दोस्तों ना। देखो कुकरेल नाइट सफारी जो है ये अपने आप में एक बड़ा स्पोर्ट होने वाला है दोस्तों, आपके मतलब लखनऊ के आसपास जो है और टूरिज्म को बढ़ाने का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण स्पोर्ट कौन सा होगा, वो होने वाला कुकरेल नाइट सफारी, ठीक है। पहली बात तो कहाँ पर ये लखनऊ के पास में, ठीक है। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पर दोस्तों ना, और यह देश की पहली नाइट सफारी होने वाली, ठीक है। तो देश की पहली जो नाइट सफारी होगी वो होने वाली है कौन सी, कुकरेल नाइट सफारी जो है यह देश की पहली नाइट सफारी होगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये दोस्तों आपके विश्व की 5वीं होगी, ठीक है। यह विश्व की 5वीं होने वाली है, विश्व की 5वीं होगी और देश की पहली होगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे यहीं पर जो है कि जो कुकरेल नाइट सफारी है आपके, यह देश की पहली है और विश्व की 5वीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर जो है, तो देश की पहली नाइट सफारी, विश्व की 5वीं नाइट सफारी, कुकरेल कहाँ पर है, लखनऊ यूपी के अंदर है। इसका जो कार्य है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। इसका जो कार्य है वो स्टार्ट कर दिया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका कार्य स्टार्ट कर दिया गया है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो किस पर डिपेंड है ये, सिंगापुर के मॉडल पर, ठीक है। सिंगापुर का जो मॉडल होगा आपके, सिंगापुर जो नाइट सफारी है इस पर डिपेंड है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके मॉडल पे डिपेंड है, ये आपको यहाँ ध्यान रखना है ना। तो कुकरेल कहाँ पर हो गया है, लखनऊ हो गया, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। नवाबों की नगरी लखनऊ ठीक आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक आंसर है। ये भारत की पहली है और विश्व की 5वीं है, ये भी आपको ध्यान है। वर्किंग जो आपके कार्य इसके ऊपर स्टार्ट कर दिया गया है, ठीक है। लखनऊ दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आंसर। अच्छा लखनऊ पूछूं आपसे, लखनऊ टीम के कप्तान कौन, बताओ मुझे, लखनऊ टीम के कप्तान कौन है, ये क्वेश्चन आपके लिए। लखनऊ में जो स्टेडियम है इसका नया नाम क्या हो चुका है,
लखनऊ जो स्टेडियम है इसका नया नाम क्या हो चुका है? देखो लखनऊ टीम के कप्तान कौन है? ऋषभ पंत। कौन है? ऋषभ पंत है। और मैं आपको इसलिए लिखवा रहा हूँ इनका नाम क्योंकि इस आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी जो है वो ऋषभ पंत है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 27 करोड़ रुपए के अंदर जो है खरीदा इनको, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 27 करोड़ रुपए में खरीदा इनको, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। अच्छा अगला क्वेश्चन, स्टेडियम की बात पूछूं आपसे, यहाँ कौन सा है? पहले इसका नाम इकाना स्टेडियम था, अब इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम। कौन सा है? अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम जो है ये नाम हो चुका है अब इकाना स्टेडियम का, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ दोस्तों इस प्रकार की होने वाली है नाइट सफारी। भाई साहब अब देखो दोस्तों, इस नाइट सफारी को देखो आप जो है, इस दोस्तों पिंजरे के अंदर जो है, पिंजरे के अंदर आपके लोग हैं, ठीक है। और पिंजरे के ऊपर शेर है, पिंजरे के दोस्तों बगल में शेर है। बाई चांस दोस्तों ऐसा हो, बाई चांस तो पिंजरा जो है ऐसा खुल जाए, ठीक है। तो बाई चांस पिंजरा ऐसा खुल जाए तो बोलो भैरू जी महाराज की जय। भाई साहब अगर दोस्तों मान लो ये पिंजरा दोस्तों ऐसे खुल जाए एक बार, ठीक है, ऐसे अज्यूम कर लो दोस्तों, यहाँ से पिंजरा खुल जाए और यहाँ से भी पिंजरा खुल जाए, ठीक है, और ये शेर भी अंदर, ये शेर भी अंदर, तो भाई साहब हो जाए नाइट सफारी दोस्तों, है ना। हाल ही में अंग्रेजी श्रेणी में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 से सम्मानित किया है, ठीक है। स्ट्रीन कीर, किसको किया है? स्ट्रीन कीर जो है इनको सम्मानित किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अंग्रेजी वाला अवार्ड है ना। और गगन गिल जो है लिखना आपके, गगन गिल जो है इनको हिंदी वाला मिला है, ठीक है। हिंदी वाला किसको मिला? गगन गिल जी को मिला है। इंग्लिश वाला किसको मिला है? आपके स्टीन कीर को मिला है ना। 1 जनवरी 25 से कहाँ भीख देना अपराध घोषित होगा, ठीक है। ये आपके इंदौर में, कहाँ पर? जो इंदौर है यहाँ पर 1 जनवरी से आपके भीख देना जो है वो अपराध घोषित किया गया है, ठीक है। आगे देखिएगा, हाँ एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, अब कार्य स्टार्ट हो गया तो पढ़ाना पड़ गया, ठीक है। हाल ही में क्रिस्टन फोस्टाडोटीर किस देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री निर्वाचित हुई है, ठीक है। आइसलैंड। कहाँ की हुई है? आइसलैंड की हुई है, ध्यान रखिएगा ना। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित करने वाला देश कौन सा आपके? अरे ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर जो है इससे सम्मानित आपके करने वाला देश कौन सा है? वो कुवैत। कौन सा है? कुवैत का नाम ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में 1.3 फीट लंबाई वाली गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक दुनिया की सबसे छोटी बकरी दोस्तों करुम्बी का संबंध किससे? देख लो रसगुल्ला, बकरी दोस्तों वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है, तुम कर क्या रहे हो? तुम भाई साहब अपने बेड से खड़े नहीं हो पा रहे हो दोस्तों, आपके यहाँ बकरी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है। देख लो भाई साहब, तुम्हें बकरी के बारे में पढ़ना पड़ रहा है, और तो क्या ही होगा जिंदगी में दोस्तों। सोच के देखो, जो तुम्हारी उम्र है, जो तुम्हारी उम्र है भाई साहब दोस्तों, उस उम्र में तुम्हें क्या करना चाहिए था, और उस उम्र में तुम जो है बकरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड पढ़ रहे हो। किसका? बकरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड पढ़ रहे हो। पढ़ो, आ जाओ रसगुल्ला, लिखो दोस्तों करुम्बी। क्या नाम है आपके? करुम्बी इसका नाम है। तो करुम्बी दोस्तों बकरी का नाम है। वाह, बकरी का नाम भी होता है भाई साहब, है ना। दोस्तों बकरी का नाम करुम्बी है, और यह जो बकरी है आपकी वो विश्व की दुनिया की सबसे छोटी बकरी है, ठीक है। विश्व की सबसे छोटी बकरी कौन सी आपके? विश्व की सबसे छोटी बकरी जो है वो कौन सा? करुम्बी है, ठीक है। तो वर्ल्ड की सबसे छोटी बकरी कौन सी? करुम्बी है, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है, ठीक है। ये आपके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है, एक नया दोस्तों वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। बताओ, जिसके पास खुद के पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो क्या पढ़ाने में लगा हुआ है आजकल कि बकरी को वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली क्लास के अंदर बकरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। देख लो, गिनीज आपके वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर करुम्बी जो है विश्व की सबसे छोटी बकरी जो है आपकी, वो आपके यहाँ पर जो है वो आपके इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो काली है और मादा है, ठीक है। लिखा सो काली है, मादा बकरी है, ठीक है। लिखो भाई, बकरी का रंग कैसा है? काली है, ठीक है। तो सब मादा बकरी है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि बकरी का तो रिश्ता जा रहा है, ठीक है। वो सो रिश्ता देखा है आपने, वो अखबारों में आता है कि 5 फुट का लड़का चाहिए, काला सांवले रंग का हो और अच्छा कमाने वाला हो, ऐसा आता है दोस्तों। एक आपके वो जो आता है कि लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, ऐसे लग रहा है। देखो, काली मादा बकरी है, ये काली है, मादा बकरी है, और बकरी दोस्तों मादा ही होगी आपके। और इसकी जो हाइट है वो कितनी है आपकी? इसकी जो हाइट है वो है
1.3 फीट आपकी कितनी है, 1.3 फीट दोस्तों इसकी हाइट है। 1.3 फीट जो है वो इसकी हाइट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये आपकी पिग्मी बकरी के नाम से फेमस है। क्या है ये, पिग्मी जो बकरी है उसके नाम से फेमस है आप सुनो। अब पिग्मी बकरी क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि पिग्मी आप जानते हो, पिग्मी जो है वो सबसे छोटे कद के आपके क्या होते हैं, सबसे छोटे कद की जनजाति जो होती है आपकी वो पिग्मी होती है, ठीक है। सबसे छोटे कद की जनजाति जो होती है पिग्मी होती है। और ये मिलती कहाँ है दोस्तों आपकी, ये अफ्रीका में मिलती है। कहाँ मिलती है, अफ्रीका में मिलती है। अफ्रीका में पूछूं आपसे, कांगो नदी क्षेत्र जो है यहाँ पर मिलती है, ठीक है। अफ्रीका में भी कांगो बेसिन जो है यहाँ पर मिलती है। और ये वर्ल्ड की सबसे नाटी जनजाति है पिग्मी, इसलिए इस बकरी का नाम भी क्या है, पिग्मी बकरी इसका नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखिएगा इसका दोस्तों आंसर। अच्छा कहाँ दोस्तों मिली आपके सो, करुम्बी कहाँ मिली, केरल मिली। कहाँ मिली है, करुम्बी कहाँ पर है, करुम्बी केरल के अंदर, ठीक है। तो करुम्बी है कहाँ पर, केरल में है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया है। करुम्बी जो है वर्ल्ड की सबसे छोटे कद की आपके, दिखा दो गुरुजी। हाँ देख लो, फोटो भी देख लो भाई साहब, आ जाओ दोस्तों ना, फोटो भी आया है लड़की का दोस्तों ना, लड़की का फोटो भी आपके आया है, ठीक है। तो लड़की का फोटो भी आपके आया है, देख लो दोस्तों, ये लड़की का फोटो है, ठीक है। ये लड़की का फोटो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये करुम्बी है दोस्तों ना, ये करुम्बी जो है यहाँ पर गोट फ्रॉम केरला एंटर्स गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एट द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट गोट जो है वो आपकी बन चुकी है। यहाँ पर फोटो आपको दिखाया गया है, ठीक है। चलिए आगे चलिए। हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसे हराकर पहला अंडर 19 T20 महिला एशिया कप जीता है। पहली बार हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। पहली बार हुआ है अंडर 19 T20 महिला एशिया कप। जीतने वाला कौन है आपके, भारत जीतने वाला है, ठीक है। और आपके बांग्लादेश आपके ससुर जी है वो, ठीक बात है ना। बांग्लादेश जो है ये आपके इसको हरा दिया है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 23 के अनुसार अधिकतम वृद्धि वाला राज्य कौन सा। देखो 18वीं जो वन स्थिति रिपोर्ट है इसमें क्षेत्रफल पूछूं आपसे, सर्वाधिक वन कहाँ पर है लिखना, वो है आपके कहाँ पर, मध्य प्रदेश में, ठीक है। परसेंट पूछूं आपसे, सर्वाधिक कहाँ पर है, वो है आपके लक्षद्वीप के अंदर। कहाँ है, लक्षद्वीप में, ठीक है। और वृद्धि की बात करूं कहां पर आपके, तो पहला स्थान कौन सा है, छत्तीसगढ़ पहला स्थान है। तीनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तीनों क्वेश्चन नोट करना। हाल ही में वित्त मंत्री सीतारमन की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक कहां पर हुई है, जैसलमेर के अंदर हुई है। कहां हुई है, राजस्थान जैसलमेर जो है यहाँ पर बैठक हुई है। हाल ही में चर्चा में रही ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ जो है किसकी पुस्तक है, दीपा मलिक। किसकी है, डॉक्टर दीपा मलिक की पुस्तक का नाम क्या है, इनकी पुस्तक का नाम है ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ठीक है। हाल ही में सिग्मो फेस्टिवल 25 कहाँ दोस्तों आयोजित हुआ है। देखो सिग्मो फेस्टिवल की बात करूं मैं आपसे, सिग्मो फेस्टिवल 2025, ठीक है। तो सिग्मो फेस्टिवल 2025 जो है इसकी बात करते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये कहाँ पर आयोजित होता है, गोवा के अंदर। कहाँ होता है, गोवा के अंदर जो है सिग्मो फेस्टिवल जो है इसका दोस्तों आयोजन होता है। इसे दोस्तों आपके गोवा की होली भी कहते हैं, ठीक है। कोंकण की होली भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कोंकण की होली भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों कोंकण दोस्तों आपके क्या होता है, आपके देखो ये आपका जो हमारा कोस्ट जो होता है हमारा ये हमारा जो कोस्ट है आपके इस दोस्तों कोस्ट में आपके यहाँ पर दोस्तों गोवा होता है आपके और यहाँ पर जो कोस्ट है आपकी, ये महाराष्ट्र गोवा वाली जो कोस्ट है इसको बोलते हैं कोंकण। क्या बोलते हैं, कोंकण कोस्ट कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके दोस्तों बाद होती है कन्नड़ कोस्ट। कौन सी होती है, कन्नड़ कोस्ट होती है। और उसके बाद आपके केरल वाली कोस्ट कौन सी होती है, मालाबार कोस्ट, ठीक है। जो केरल है हमारा इसकी जो कोस्ट है आपके वो मालाबार कोस्ट है। कर्नाटक वाला जो है हमारा उसकी कोस्ट का नाम कन्नड़ कोस्ट है। और महाराष्ट्र गोवा जो है आपके इसकी कोस्ट का नाम क्या है, कोंकण कोस्ट, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों यहाँ पर जो कोस्ट है आपके, यहाँ जो कोस्ट लिखना, इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपके कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। तमिलनाडु की जो कोस्ट है इसको बोलते हैं कोरोमंडल। क्या है, तमिलनाडु की जो कोस्ट है इसे बोलते हैं कोरोमंडल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तमिलनाडु की कोस्ट कोरोमंडल है और केरल की कोस्ट मालाबार है, कर्नाटक की कोस्ट कन्नड़ है और गोवा और महाराष्ट्र की कोस्ट का नाम क्या है, कोंकण कोस्ट का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों कौन सी आपके, यहाँ पर काठियावाड़ कौन सी है, यहाँ दोस्तों यहाँ पर आपके काठियावाड़ कोस्ट है। ये काठियावाड़ कोस्ट कहाँ पर है, गुजरात के अंदर, ठीक है। गुजरात में कोस्ट कौन सी, काठियावाड़, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सिग्मो फेस्टिवल गोवा के अंदर होता है। 14 डेज चलने वाला फेस्टिवल है। कितना है, 14 डेज चलने वाला फेस्टिवल है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 14 डेज चलने वाला फेस्टिवल है सिग्मो फेस्टिवल आपके दोस्तों। और ये लौटे हुए सैनिकों की वापसी के लिए, वसंत ऋतु के स्वागत के लिए बनाते हैं, ठीक है। इसको आपके लौटे हुए सैनिक जो है
लौटे हुए सैनिक इनकी वापसी के लिए बनाते हैं, आपकी इनकी वापसी के लिए, प्लस आपके जो बसंत है इसकी शुरुआत के लिए, इसके स्वागत के लिए जो है इसे सेलिब्रेट करते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया क्या, आपके ऑप्शन नंबर सी, दोस्तों गोवा आपके ठीक आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गोवा करेक्ट आंसर। गोवा के अंदर जो है ये सिग्मा फेस्टिवल आपकी होता है, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पर, ए सेलिब्रेशन लाइक नो अदर। 15 मार्च को स्टार्ट हो रहा है और 29 मार्च को आपके एंड होने वाला है सिग्मा फेस्टिवल, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। हाल ही में भारत और वियतनाम के तटरक्षक कर्मियों ने संयुक्त समुद्री अभ्यास होपटैक जो है इसका आयोजन कहाँ किया है। ठीक है, तो भारत और वियतनाम के बीच में कौन सा अभ्यास हुआ है, होपटैक अभ्यास हुआ है। स्टार लगाइए मेरी बात को ना, होपटेक अभ्यास हुआ है। ठीक है, कहां पर हुआ है, कोच्चि के अंदर हुआ है, ध्यान रखना ना। हाल ही में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025 जो है इस सूची में मध्य प्रदेश को शामिल कर लिया है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने आपके, राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है, वी राम सुब्रमण्यम। कौन है, वी राम सुब्रमण्यम जो है ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है ना। हाल ही में लॉन्च छोंक पुस्तक, पूछूं आपसे, ये छोंक पुस्तक किसकी है, अरे नोबेल पुरस्कार जो विजेता था आपके अभिजीत बनर्जी। ठीक है, जिनको इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला था आपके अभिजीत बनर्जी, इनकी पुस्तक का नाम क्या, छोंक जो है वो इनकी पुस्तक का नाम है, ध्यान रखना। ठीक है, हाल ही में कबड्डी विश्व कप 25 का पुरुष और महिला दोनों खिताबों पर उसे किसने कब्जा कर लिया आपके, अरे कबड्डी वर्ल्ड कप कौन सा है, कबड्डी विश्व कप 2025 है ना। कबड्डी विश्व कप 2025 की मैं बात करूं आपसे, पहली बात तो इसका आयोजन कहाँ हुआ है, एशिया के बाहर पहली बार हुआ है। ठीक है, ये एशिया के बाहर जो है, एशिया के बाहर पहली बार हुआ है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एशिया के बाहर पहली बार हुआ है। कहां पर इसका होस्ट कौन था, तो इंग्लैंड इसका होस्ट था। कौन था, इंग्लैंड इसका होस्ट था, नोट कीजिएगा। इसमें जो मेल और फीमेल दोनों के जो विजेता है वो कौन आपके, तो मेल और फीमेल दोनों के जो विजेता है, लिखना आपके विजेता है जो आपके, वो कौन है, तो वो हो गया भारत। कौन है, भारत जो है वो मेल फीमेल दोनों का विजेता हो गया है, और दोनों में हारने वाला कौन हो गया, इंग्लैंड। ठीक है, घर में घुस के हरा क्या है भाई सब, है ना, दोनों में हारने वाला इंग्लैंड हो गया है, और दोनों में आपसे पूछूं आपसे, दोनों में जीतने वाला भारत हो गया है। ठीक है, दोनों में हारने वाला इंग्लैंड हो गया है, और दोनों में दोनों में हारने वाला इंग्लैंड है, और दोनों में जीतने वाला आपका भारत हो गया है। एशिया के बाहर पहली बार इसका आयोजन हुआ है कबड्डी वर्ल्ड कप का, ध्यान रखना है। ठीक है, तो जीतने वाला भारत, हारने वाला इंग्लैंड, इंग्लैंड के अंदर इनका आयोजन हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सवाल पूछ रहा है किसने कब्जा कर लिया है, भारत ने कर लिया, ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों ना। वहीं आपकी कबड्डी में खिलाड़ी पूछो कितने होते हैं, कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। कितने, कबड्डी में एक टीम में खिलाड़ी कितने होते हैं, 7 खिलाड़ी कबड्डी के अंदर होते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी दोस्तों कुछ दिनों पहले एक वर्ल्ड कप और हुआ था आपके, चलो कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ। ठीक है आज दोस्तों ना, चलो खो खो वर्ल्ड कप बताओ, आपके खो खो वर्ल्ड कप जो है इसको जीतने वाला कौन, ठीक है, खो खो वर्ल्ड कप जो हुआ है इसको विजेता कौन बनता है, आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगर सवाल पूछूं आपसे यहाँ पर, अगर सवाल पूछे आपसे कि खो खो वर्ल्ड कप जीतने वाला कौन, दोस्तों आपके सामने यहाँ पर खो खो वर्ल्ड कप जीतने वाला कौन बताइएगा। आपके T20 जो वर्ल्ड कप हुआ था, T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था, ये T20 वर्ल्ड कप मेल और फीमेल में, मेल में जीतने वाला कौन था और फीमेल में जीतने वाला कौन, आपको बताना है। ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी जो अभी हाल ही में हुई है, चैंपियंस ट्रॉफी जो अभी हाल ही में हुई है, इसको जीतने वाला कौन, ठीक है, महिला प्रीमियर जो लीग हुआ है अभी हाल ही में, इसको जीतने वाला कौन है, आपको बताना है। ठीक है, महिला प्रीमियर लीग जीतने वाला कौन, ठीक है, विश्व शतरंज आपके वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप जो है इसको जीतने वाला कौन, ठीक है, वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप जो है इसको जीतने वाला कौन। ठीक है, इसके अलावा अगर पूछूं दोस्तों आपसे, शतरंज ओलंपियाड जो है, शतरंज ओलंपियाड इसका विजेता कौन बना है। ठीक है, शतरंज ओलंपियाड जो है इसका विजेता कौन बना, ये क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, देखो खो खो वर्ल्ड कप पूछूं आपसे, जीतने वाला कौन, आपके इंडिया में ही आयोजन हुआ इसका और इंडिया ही जीत गया है। एक टीम में खिलाड़ी कितने होते हैं, 9 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, और T20 पूछूं आपसे तो, अच्छा खो खो वर्ल्ड कप के शुभंकर का नाम क्या बताओ, खो खो वर्ल्ड कप का जो मैस्कोट शुभंकर था इसका नाम क्या, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया है ना। T20 वर्ल्ड कप में मेल कौन जीता, आपके भारत जीता, लिखना भारत जीता, हारा कौन, साउथ अफ्रीका हारा। ठीक है, और होस्ट कौन था इसका, यूएसए और वेस्ट इंडीज जो है वो इसका, यूएसए और वेस्ट इंडीज इसके होस्ट है ना।
फीमेल पूछूं आपसे, जीता कौन? न्यूजीलैंड जीता, ठीक है। हारा कौन आपके? हारा आपके साउथ अफ्रीका, ठीक है। और इसका होस्ट कौन आपके? तो फीमेल वाले का जो होस्ट था वो कौन था? तो T20 में जो फीमेल वाला है इसका होस्ट था आपके यूएई, है ना। कौन था? संयुक्त अरब अमीरात इसका होस्ट था, ठीक है। आगे देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी पूछूं आपसे, जीतने वाला देश कौन है? इंडिया, ठीक है। हारने वाला देश कौन हो गया? न्यूजीलैंड, ठीक है। होस्ट कौन हो गया? नल्ला पाकिस्तान इसका होस्ट हो गया, ठीक है। ध्यान रखिए, तारा और तेजस, ठीक है। अरे सलमान खान शुभंकर नहीं है भाई साहब तारा और तेजस शुभंकर है, सलमान खान तो ब्रांड एम्बेसडर है यार, है ना। महिला प्रीमियर लीग पूछूं आपसे, मुंबई इंडियंस जीतने वाला छापना और दिल्ली कैपिटल आपके हारने वाला, ठीक है। ये आपको नोट करना है, मुंबई इंडियंस जीतने वाला हो गया और दिल्ली कैपिटल आपके हारने वाला, ठीक है। और वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप पूछूं आपसे, डी गुकेश जीत कर आए, नोट करना, डी गुकेश जीत कर आए और डिंग लरेन हार गए। कौन आपके? डिंग लरेन हार गए थे और डी गुकेश जीत कर आए, ठीक है। शतरंज ओलंपियाड पूछूं आपसे, ये हंगरी बुडापेस्ट के अंदर होता है, हंगरी बुडापेस्ट में होता है। चाहे मेल हो और चाहे फीमेल हो, दोनों आपके भारत जीतता है, ठीक है। चाहे मेल और चाहे फीमेल हो, दोनों की दोनों आपके भारत जीतता है। ये आपको इतने सारे क्वेश्चन एक क्वेश्चन में ध्यान रखने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस परेड के लिए कौन सी थीम का चयन दोस्तों हुआ है? ठीक है, लिखना स्वर्णिम भारत, स्वर्णिम भारत, विकास और विरासत, ठीक है। स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास जो है ये थीम थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित करने वाला कौन है? यूएसए जो है वो ऑफिशियली घोषित कर दिया है ना। चर्चा मेरा स्पेडेक्स मिशन और POEM-4 पूछूं आपसे, इसको लॉन्च करने वाला कौन है? PSLV सी आपके 60 जो है इसने लॉन्च करा है स्पेडेक्स मिशन और POEM-4 को, ठीक है। राष्ट्रपति ने गृह सचिव IAS अजय कुमार भल्ला को किस राज्य का राज्यपाल अपॉइंट करा? आपके मणिपुर, तो ना मणिपुर का राज्यपाल किसको अपॉइंट किया गया? अजय कुमार भल्ला जी को अपॉइंट किया गया, ठीक है। हाल ही में टाटा मोटर्स ने किसे दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर चुना आपके? अरे टाटा मोटर्स पूछूं आपसे, इसके नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने दोस्तों आपके? इसके जो नए ब्रांड एम्बेसडर हैं आपके वो बन गए कौन? आपके विक्की कौशल, ठीक है। इसके नए जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन दोस्तों आपके? वो बन गए विक्की कौशल। दोस्तों आपकी लाइफ भी विक्की कौशल की तरह होनी चाहिए, ना कि सलमान खान की तरह दोस्तों, ना। हाँ, आपकी लाइफ भी विक्की कौशल की तरह होनी चाहिए, ना कि सलमान खान की तरह दोस्तों, ना। कटरीना कैफ तो विक्की कौशल के पास ही है, रसगुल्ला, ठीक है। तो आपकी जो लाइफ है ना वो विक्की कौशल की तरह होनी चाहिए, सलमान खान की तरह नहीं दोस्तों, ना। इसकी तरह होनी चाहिए। जो बंदा, सोचिए आप, जिस बंदे का सपना था कटरीना कैफ से मिलना, आज वो उसके घर में रह रही है भाई साहब, है ना। कमाल है दोस्तों, ना। तो बंदे की मेहनत को सलाम है भाई साहब। आप पहली फिल्म देखोगे ना विक्की कौशल की, वो जिसमें वो गाना था कि तू किस, वो गाना दोस्तों था ना आपके तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं पुल सा थर थर आता हूँ, है ना। वो तो वहां देखो और आज देखो आप छत्रपति संभाजी महाराज की फिल्म में देखो, छावा के अंदर, ठीक है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये बड़ी मेहनत से आया होगा, बड़ा मेहनत किया होगा बंदे ने। तो लाइफ आपकी विक्की कौशल की तरह होनी चाहिए, ठीक है। तो लिखिए, विक्की कौशल को टाटा मोटर्स का नया ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट कर दिया, ठीक है। और इसका जो अभियान है आपके, वो कहाँ है आपके? टेक द कर्व अभियान जो है, कर्व नाम की जो गाड़ी चल रही है आप जानते हो, तो टेक द कर्व अभियान जो है इसके द्वारा इसकी स्टार्टिंग होने वाली है। आईपीएल में भी देख रहे होगा आपके कर्व का खूब प्रमोशन हो रहा है ना, आईपीएल के अंदर भी, ठीक है। तो टेक द कर्व अभियान जो है इसका यहाँ पर जो है यहाँ पर इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ये आपके यहाँ पर अभियान चल रहा है, ठीक है। उद्देश्य है मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना, ठीक है। मेक इन इंडिया जो है इसको बढ़ावा देना उद्देश्य, आपको ध्यान रखना। तो लिखिए, विक्की कौशल ऑप्शन नंबर सी आंसर है। ये आपके टाटा मोटर्स के नए क्या बन चुके हैं? आपके ये नए आपके यहाँ के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। फोटो आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। वर्ष 25 में महिला कबड्डी विश्व कप कहाँ दोस्तों आयोजित हुआ आपके? अरे महिला कबड्डी वर्ल्ड कप कहाँ पर आपके आयोजित होगा? महिला कबड्डी जो वर्ल्ड कप आपके वो कहाँ पर? बिहार में, ठीक है। महिला कबड्डी वर्ल्ड कप कहाँ पर? आपके बिहार में होगा, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा हनुक्का त्योहार पूछूं आपसे, हनुक्का त्योहार का संबंध आपके किससे? यहूदी धर्म, ठीक है। हनुक्का त्योहार यहूदी धर्म आपको नोट करना है ना। हाल ही में दिवंगत मनमोहन सिंह ने कौन सी, अरे मनमोहन सिंह पूछूं आपसे, ये भारत के वित्त प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, ये भारत के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं और गवर्नर भी रह चुके हैं आरबीआई के, ठीक है। इनको सन 1987 के अंदर पद्म विभूषण मिला था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
मनमोहन सिंह को मिला था ना। आगे देखिए, पहला स्टील्थ फ्रिगेट युद्धपोत नीलगिरी नौसेना में शामिल किया गया, इसका संबंध किस प्रोजेक्ट से है? ठीक है, स्टील्थ का मतलब दुश्मन की पकड़ में नहीं आने वाला, ठीक है। फ्रिगेट का मतलब आपके छोटा जहाज होता है ना, और युद्धपोत का मतलब आपके युद्ध लड़ने के जो काम आएगा, ठीक है। प्रोजेक्ट 17A जो है, इसके द्वारा हमने पहला जो लॉन्च किया आपके नीलगिरी नाम का लॉन्च किया। हाल ही में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंगा और शारदा नदी गलियारा बनाने की घोषणा करने वाला कौन दोस्तों ना? ये घोषणा करने वाला उत्तराखंड दोस्तों ना। कौन? आपके उत्तराखंड घोषणा करने वाला, ठीक है। देखिए एक बात दोस्तों, आप यहाँ पर ये देख लीजिए दोस्तों, अगर सवाल पूछूं आपसे, लिखिए उत्तराखंड लिखिए आप, ठीक है। तो उत्तराखंड आपके जो उत्तराखंड ने घोषणा की है दोस्तों, घोषणा की है कि वो अपने यहाँ पर गंगा और शारदा नदी गलियारा जो है वो बनाएगा, ठीक है। गंगा और शारदा नदी गलियारा जो है वो बनाया जाएगा कहाँ पर? उत्तराखंड के अंदर बनाया जाएगा। पुष्कर सिंह धामी जो आपके, इन्होंने घोषणा करी है। उद्देश्य क्या उद्देश्य है? धार्मिक जो पर्यटन है इसको बढ़ावा देना इसका उद्देश्य हो गया है। घोषणा करने वाले कौन है? पुष्कर सिंह धामी जी ने घोषणा की है, जो कि यहाँ के वर्तमान कौन है? जो कि यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री है, ठीक है। तो पुष्कर सिंह धामी जी ने घोषणा की है, जो कि यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री है। और शारदा गंगा मैया नदी जो है यहाँ कॉरिडोर बनाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आपके पहला क्वेश्चन दोस्तों, आपके दोस्तों गंगा मैया पूछूं आपसे, यह दोस्तों गंगा मैया आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। ये जो गंगा मैया है आपके सामने, गंगा नदी आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। ये इसका प्रवाह हो गया ना, ये इसका प्रवाह हो गया। सवाल पूछता गंगा मैया की सहायक नदी कौन कौन सी है दोस्तों ना। आपके सवाल पूछता है गंगा नदी की जो सहायक नदी है आपके, वो कौन कौन सी है दोस्तों। आपके दोस्तों यहाँ से कौन सी मिलती है? आपके राम गंगा। कौन सी मिलती है? राम गंगा, ठीक है। फिर मिलती है कौन सी? गोमती। राम गंगा, गोमती। फिर मिलती है कौन सी? घाघरा, ठीक है। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, लिखना गंडक, लिखिए गंडक, कोशी, गंडक, कोशी दोस्तों, और महानंदा, ठीक है। तो ये नदी कहाँ मिलती है? ये नदी आपके गंगा नदी में आपके लेफ्ट साइड से मिलती है, ठीक है। लेफ्ट साइड से मिलती है ये नदी, ठीक है। तो यहाँ से नदी कौन सी आ गई आपके? यमुना। कौन सी है? यमुना नदी आपकी यहाँ से आती है, और ये कहाँ पर? ये प्रयागराज में मिल जाती है। कहाँ? प्रयागराज जो है वहां मिलती है दोस्तों ना। वही दोस्तों एक नदी कौन सी आपकी? ये अमरकंटक की जो पहाड़ी है, इस अमरकंटक की पहाड़ी से नदी कौन सी निकलती है? आपके सोन नदी निकलती है, जो भी इसी की सहायक नदी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों इसी का दोस्तों एरिया जो है, इसी के एरिया में मगध है। कौन है? मगध जो है वो इसी के एरिया में है, ठीक है। और यह नदी कौन सी आपके? ये हुगली नदी, आप जानते हो कोलकाता में आपकी, कोलकाता जो है इसी नदी के किनारे पर, हुगली नदी किनारे पर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों जब आगे बढ़ती है नदी, गंगा नदी आपकी, तो कहलाती है भागीरथी, है ना। जब आगे बढ़ेगी तो नदी क्या कहलाएगी? भागीरथी कहलाएगी, आपको ध्यान रखना है। तो गंगा मैया की सहायक नदी कौन कौन सी है? देखो आपके रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये सही क्रम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी दोस्तों इसी साल का, अभी जो आपके यूपीएससी का जो पिछला, जो यूपीएससी का जो आपके पिछला सिविल सर्विस एग्जाम हुआ है, जो आईएएस का एग्जाम हुआ है, उसमें यही क्रम पूछा गया। चेक कर लेना, आपको चेक करना आप जा करके। यूपीएससी का जो अभी सिविल सर्विस एग्जाम हुआ है आपके, उसमें यही सवाल पूछा गया था, क्रम पूछा गया था इसका, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी, महानंदा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर पूछूं आपसे, यहाँ दोस्तों होता है अवध, ठीक है दोस्तों। आपके यहाँ पर दोस्तों आपके अवध होता है। आपके लखनऊ दोस्तों पूछूं आपसे, लखनऊ यहाँ किनारे पर दोस्तों आपके, लखनऊ यहाँ पर किनारे पर दोस्तों आपके, इसी घाघरा की सहायक नदी कौन सी? आपके सरयू इसकी सहायक नदी है। और आप जानते हो इस पे कौन? आपके सो इस पर अयोध्या हो गया, ये आप परिचित हो इससे, आपके अयोध्या हो गया। तो ये गंगा नदी की सहायक नदी आपके सामने यहाँ पर दोस्तों ना। अब सवाल पूछूं आपसे यहीं पर, सवाल दोस्तों पूछे आपसे यहीं पर, शारदा नदी पूछूं आपसे। देखो दोस्तों यहाँ पर जो है आपके, ये हमारा जो भारत है, उसका दोस्तों आपकी उत्तरी वाला जो हिस्सा है वो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो उत्तरी वाला जो हिस्सा है आपके, वो आपके सामने यहाँ पर जो है वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखिए अब देखिए, यहाँ पर दोस्तों उत्तराखंड है। कौन है? यहाँ दोस्तों उत्तराखंड है आपके, और यहाँ पर है नेपाल। कौन दोस्तों? नेपाल, ठीक है। यहाँ पर साथ ही एक नदी बहती है दोस्तों ना, यहाँ पर एक नदी बहती है, कुछ दोस्तों ऐसे बहती है, ठीक है। इसका नाम है काली नदी, या फिर इसी को हम बोलते हैं शारदा नदी। क्या बोलते हैं? शारदा नदी कहते हैं, ठीक है। तो काली या फिर शारदा नदी जो है आपके, यह भारत और नेपाल के बीच बाउंड्री बनाती है, ठीक है। तो इंडिया और नेपाल के बीच में सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है आपके? वो है आपके काली या शारदा नदी, ठीक है। और दोस्तों नदी जहां से निकलती है आपके उत्तराखंड में, वो इलाका कौन सा है? पिथौरागढ़। कौन सा है?
उत्तराखंड का इलाका कौन सा आपके, वो है पिथौरागढ़, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहीं पर दोस्तों दो स्थान है जिनका नाम कैसे हो, एक का नाम सो काला पानी आपके, और एक का नाम है लिपू लेक। कौन सा, काला पानी और लिपू लेक स्थान यहीं पर है। अब कभी कभी दोस्तों कहता है, कभी कभी दोस्तों आपकी जो नदी है ना, ये नदी आपके कभी कभी अपना मार्ग चेंज कर लेती है। कभी कभी ये जो नदी जो है आपके, वो अपना मार्ग चेंज करती है, ठीक है, अपना मार्ग चेंज करती है। तो ये काला पानी लिपू लेक आपके वो तो नेपाल की बाउंड्री के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो नेपाल कहता है कि ये हमारा हिस्सा है, भारत कहता है कि ये हमारा हिस्सा है, ठीक है। तो भारत और नेपाल के बीच में इस काला पानी और लिपू लेक स्थान के लिए विवाद होता है। उस विवाद का महत्वपूर्ण कारण क्या है दोस्तों आपके, वो काली नदी या सागर नदी जो है, इसका जो मार्ग चेंज होता है वो इसका कारण है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी काला पानी लिपू लेक आपके भारत के पिथौरागढ़ जिले के अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा, तो ये मैंने आपको यहीं पर समझा दिया है। तो लिखिए उत्तराखंड ठीक आंसर हो गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ लागू हो चुका है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो बिल है, जो एक्ट है, इसको लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा हो चुका है, उत्तराखंड हो चुका है, ठीक है। दोस्तों आपके फर्स्ट आपके फ्री एम्बुलेंस, फ्री एयर एम्बुलेंस सेवा कहाँ स्टार्ट हुई है, तो फ्री एयर एम्बुलेंस सेवा जो है यह भी आपके उत्तराखंड जो है यहाँ पर स्टार्ट हुई, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर जो है ये पुष्कर सिंह धामी जी है ना। हाल ही में वीर बाल दिवस कब बनाते हैं, आपके 26 दिसंबर को बनाते हैं वीर बाल दिवस, ध्यान रखिए। दिवंगत ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता एम.टी. वासुदेवन नायर जो है, इनका संबंध किससे, आपके केरल से, ठीक है। एम.टी. वासुदेवन नायर जो है केरल, आपको ध्यान रखना है। पद्म विभूषण भी मिला है अभी आपके ना इनको। जेटसन ओरिन नैनो सुपर जनरेटिव एआई सुपर कंप्यूटर जो है, इसका अनावरण करने वाला कौन दोस्तों आपके, अरे इसका अनावरण करने वाला कौन है, एनवीडिया। कौन है, एनवीडिया ने इसका अनावरण किया है, ठीक है। हाल ही में आरबीआई ने वित्तीय क्षेत्र में एआई के जिम्मेदार उपयोग की रूपरेखा के लिए किसकी अध्यक्षता में 8 मेंबर पैनल दोस्तों बनाए, आपके पुष्पक भट्टाचार्य, ठीक है। डॉक्टर पुष्पक भट्टाचार्य जो है, इनकी अध्यक्षता में पैनल बनाया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए। यूएई के शारजाह में सवा सनाबेल गेहूं की उच्च प्रोटीन वाली किस्म जो है, इससे सफलतापूर्वक जो है फसल प्राप्त कर ली है, ठीक है। तो सवाल पूछूं आपसे, शबा सानेबल की बात करूं, गेहूं की आपके हाई प्रोटीन की वैरायटी है, इससे जो फसल है आपके वो प्राप्त कर ली, आपको ध्यान रखना है। कहां पर, यूएई के अंदर प्राप्त हुई है, ध्यान रखिए दोस्तों ना। एक शाम को 8 बजे तैयार रहना आप लोग जो है, यहीं पर ऊपर लिंक आपके लगा हुआ है, यहीं पर आज शाम को 8 बजे आपके लिए जीके जीएस का विजय रथ जो है, इसकी शुरुआत में करने वाला हूं, ठीक है। तो जीके जीएस के विजय रथ की शुरुआत करने वाला हूं। इसमें शुरुआत में मैं इंडिया और वर्ल्ड जीके जीएस पढ़ाऊंगा आपको, इंडिया वर्ल्ड जीके जीएस पढ़ाऊंगा शुरुआत में, और फिर लास्ट में 15 मिनट जो है वो केवल बिहार पढ़ाऊंगा, ठीक है। केवल बिहार जो है यह भी पढ़ाने वाला हूं, तो दोनों चीजें पढ़ाने वाला हूं। यहीं पर क्लास आपकी होने वाली है आज शाम को 8 बजे, ठीक है। आईपीएल देखना है, जिनको आईपीएल देखना है वो आईपीएल देखे, ठीक है। वो मुझसे ना टकराए रसगुल्ला, है ना, वरना मैं धुआं धुआं कर दूंगा आपको, ठीक है। ध्यान रखना, जिनको आईपीएल देखना है चुपचाप आईपीएल देखना, ठीक है। अगर मुझसे टकराओगे धुआं धुआं हो जाओगे, ठीक है। हाँ, जिनको आईपीएल देखना है मस्त आईपीएल देखो, कोई समस्या वाली बात नहीं रसगुल्ला, आराम से आईपीएल देखो, डब्ल्यूपीएल देखो, सीपीएल देखो, डीपीएल देखो, चीपीएल देखो, जो मर्जी हो वो देखो, चू चाची नहीं करनी है, ठीक है। जिसको क्लास देखनी है वो चुपचाप क्लास देखेगा, ठीक है। भाई आपका भविष्य है, आपकी लाइफ है, आपको छोटे बच्चे तो हो नहीं जिनको समझाया जाए। अधेड़ उम्र में दोस्तों आ चुके हो, कुछ दिनों बाद बुढ़ापा भी आ जाएगा आपका जो है, बाल आपके उड़ चुके हैं कईयों के, अब भी आईपीएल में लगे पड़े हो ना। अरे मैं यही दिखा दूंगा दोस्तों आईपीएल, ठीक है। मैं आपको स्कोर यही बता दिया करूंगा, आपको चिंता क्यों कर रहे हो ना। तो मैं आपको इसमें जीके जीएस पढ़ाने वाला हूँ, तैयार रहना है आपको। आज शाम को 8 बजे क्लास ये होने वाली है, और जो गौरव बैच में लॉन्च करने वाला हूँ बिहार पुलिस के लिए, जो उसका ऑफर रहने वाला है वो भी आज ही रहने वाला है, ठीक है। तो जो गौरव आपके बैच लॉन्च करने वाला हूँ बिहार पुलिस के लिए, उसका ऑफर भी आज ही रहने वाला है आपके लिए, ठीक है। चलिएगा ना, आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर्स की मैगजीन आपके सामने यहाँ पर है, और बहुत जल्दी आपके सामने जो है, बहुत जल्दी आपके सामने जो जनवरी फरवरी मार्च तीनों की एक मैगजीन जो है वो भी लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक है। जो आपकी क्वार्टरली जो मैगजीन होती है, त्रैमासिक जो मैगजीन है वो भी लॉन्च कर रहा हूँ, त्रैमासिक मैगजीन भी लॉन्च कर रहा हूँ। तीनों की आपके 100 पेज से कम की होने वाली है, 100 पेज से कम की होने वाली है, तैयार रहना इसके लिए। और अगर आपको तीनों महीने की एक साथ चाहिए तो भी आप ले सकते हो, ये मैं तैयार करवा रहा हूँ, ठीक है, अपनी तरफ से ना। ये ईयरली मैगजीन तो मार्केट में उपलब्ध है, ठीक है। आइए रिवीजन करते हैं। शर्रा जाफरानी कहाँ की बनी है, ट्यूनीशिया की नई प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है।
$92 बिलियन मूल्य के दुनिया के सबसे बड़े सफेद हाइड्रोजन भंडार कहाँ मिले? फ्रांस में मिले। ऑप्शन नंबर ए का आंसर। आर के श्री राम कुमार को संगीत कलानिधि पुरस्कार से चुना गया आपके, ये वायलिन वादक। ऑप्शन नंबर सी आंसर। विश्व क्षय रोग दिवस पूछूं आपसे, 24 मार्च। ऑप्शन नंबर डी आंसर। किस राज्य के मलमपूजा बांध के पास में 110 से ज्यादा मेगालिथिक संरचनाएं खोज हुई है आपकी, वो कहाँ हुई है? वो आपके केरल में हुई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए का आंसर है ना। भाषाई आधार पर राज्यों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करने वाले पोट्टी श्री रामल्लू की 58 फीट ऊंची प्रतिमा जो है कहाँ अनावृत हुई? आपके अमरावती में। ऑप्शन नंबर सी आंसर। अपेडा ने किस राज्य से सिंगापुर को एंथूरियम फूलों का पहला ऐतिहासिक निर्यात किया है? एंथूरियम फूल मिजोरम। ऑप्शन नंबर ए का आंसर। SRFI इंडियन टूर में महिला एकल पूछूं आपसे, अनहास सिंह। ऑप्शन नंबर ए का आंसर। पर्पल फेस्ट आपके कहाँ आयोजित हुआ है? पर्पल फेस्ट आपके दिल्ली राष्ट्रपति भवन। ऑप्शन नंबर सी आंसर। अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार जो है हजारों ख्वाहिशें ऐसी इसको मिला है। ठीक है, अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में किसने नामित कर दिया? यूएसए ने कर दिया। ऑप्शन नंबर बी आंसर। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, यह मैगजीन आपके सामने यहाँ पर। चलिए, तो आज शाम को मिलते हैं 8 बजे विजय रथ के अंदर, मिलते हैं आपसे शाम को 8 बजे। अच्छा, विजय रथ का एक ट्रेलर बनाया, ठीक है, हमारी टीम ने, दिखा के जरूर जाऊंगा भाई साहब। आपको अच्छा लगे तो बताना मुझे, ठीक है। चलाओ भाई, ट्रेलर चलाओ एक बार, विजय रथ का ट्रेलर देखो आप लोग। शिकार भी बनूंगा, शिकार भी करूंगा, सिर्फ तेरे लिए। तू जब भी बुलाएगा मैं जरूर आऊंगा। ना संघर्ष ना तकलीफ, एक खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। लेकिन अब जो होगा वो सिकंदर का मुकद्दर होगा। आप हमको बाहर ढूंढ रहे हो और हम आपके घर में इंतजार कर रहे हैं। तो कैसा लगा बताओ कमेंट बॉक्स में। बढ़िया लगा ना? जोरदार। फिल्म आपको शाम को दिखाऊंगा, ठीक है। ट्रेलर आप देख लो, फिल्म आज शाम को दिखाऊंगा। पार्ट फर्स्ट फिल्म का आज शाम को आने वाला है, ठीक है। बदन पर वर्दी, कंधों पर सितारे, यही सपना है मेरा, ठीक है। रख बापू भरोसा, तेरी सारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। अब की बार वर्दी पहन के पहला सल्यूट तेरे नाम कर दूंगा। तैयार रहना, आज शाम को 8 बजे यहीं आपसे वापस मुलाकात होने वाली है। इसी ट्रेलर के साथ में क्लास की शुरुआत होगी दोबारा से, ना। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।